अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड द हॉट रिव्यू। लेकिन आज हम सिर्फ ड्रामों को रिव्यू नहीं करेंगे, आज हम रिव्यू करेंगे कराची की सड़कों को, इस मुल्क के हालात को, इस मुल्क में जो सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट आज मौजूद है, तज्जियाकार, सियासी तज्जियाकार, समाजी तज्जियाकार, इकोनॉमी को क्या, मुआशी तज्जियाकार। हर लिहाज से वो एक बहुत स्पेशल शख्सियत है। लेकिन आज जो उनका एक तजुर्बा हुआ है उससे तो मुझे लगता है कि आप और मैं इस तरह मुस्तफ़ीद होंगे जैसे आज तक कोई ना मुस्तफ़ीद हुआ होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आमना इसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमना जी जी, वालेकुम कैसे हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा रहा ये छोटा सा स्टिंट आपके घर में क्यों? रिव्यूज करने का। मैं देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ बैठ के मेरे चेहरे पे हवा आती है, मेरे बाल उड़ते हैं, मेरी फ्रेम अच्छी आती है, बड़ा रिलैक्स थी मैं। लेकिन ये सफ़र हमारा सिर्फ 3 रिकॉर्डिंग्स तक का था और कल से मैं ना आ पाऊंगी। क्यों आमना जी, ऐसा जी, क्या? मेरी कल से मैं हमारी ना, खिदमत में आपकी कमी अगर रह मेरे गई? पास सिगार होता तो मैं कश लगाती, कहती लव इज अ ब्यूटीफुल थिंग माय बॉय, बट आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। आमना जी, हमारी जी, आपकी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी रहेगी? कोई खिदमत, अल्लाह अल्लाह ना करे आपकी कोई हॉस्पिटैलिटी में खिदमत कोई कमी हमारी, नहीं। आप नहीं बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मायूसी आपको? नहीं नहीं क्यों नहीं, आपने ये फैसला यार किया? आपने विल्डरनेस में घर ले लिया है अब, तो वहां तक पहुंचना मेरे लिए। विल्डरनेस। हाँ, मतलब कराची की आउटस्कर्ट्स पे आप रहते हैं, यहाँ तक पहुंचना 2:30, मैं 4:30 बजे घर से निकली एंड आई किड यू नॉट, इट्स 7:15 राइट नाउ एंड आई वाज इन द तो कार 7:35। एंड आई एम समबडी हु इज ग्रोन अप इन द यूटी इन लाहौर, जहाँ भगवानपुर है और वो सारे इलाके में हर वक्त प्रोटेस्ट होते थे, और वो वाले प्रोटेस्ट होते थे कि टायर जल रहे होते थे, पथराव हो रहा होता था। तो आपके लिए क्या नई मेरे लिए बात क्या है? नहीं, लेकिन मैं भूल गई ना, ये सारा बचपन था वो, मैं भूल गई हाँ, वो कुछ एक क्योंकि पुराने। बबल में इतना रही आप, जी, अपने डिफेंस वाले बबल में ऐसा ही इतना है, रही आप ऐसा ही कि है। अब जब आप निकली तो जी, आप निकल ना पाई। नहीं, मैं नहीं निकलना चाहूंगी हुआ ही दोबारा। आज कुछ यूं, ये मैं जो आमना के घर जाके अक्सर रो रहा होता हूँ कि आमना जी ट्रैफिक, आमना जी फंस गए, आमना जी सड़कें, आमना जी ये मसले, आमना जी वो। आमना जी कहती क्या मसले, कौन से मसले, कौन सी ट्रैफिक, कौन सी सड़कें? आप कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं हसन। उस दिन जब यहाँ आई मैंने कहा आमना जी आप खैर खरीद से पहुंच, 15 मिनट का रास्ता, आप यूं पता नहीं क्यों कंप्लेन करते हैं। तो आज अनफॉर्चुनेटली एक प्रोटेस्ट थी मेरे घर के करीब, जिसमें आमना जी को 3.5 घंटे गालिबन ख्वार होना पड़ा और वो फंसी नहीं, ट्रैफिक में। 3.5 नहीं, 3 घंटे, ऑलमोस्ट 4:30 से 7:30 ऑलमोस्ट। तो उनको फंसना पड़ा 3 घंटे, और अब वो एक ही बार फंसने पे हिम्मत हार नहीं है। मैं 5 साल आपके घर आता रहा हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ी बड़ी बार फंसा हूँ। मैं तो बात जिक्र ही नहीं किया कभी, बात ये है कि आप मैंने तो जिक्र ही नहीं किया कभी, मैंने तो मेंशन ही नहीं किया कभी आमना जी आज मैं 2 घंटे ख्वार होके आया हूँ, या मैं घर पहुंचा हूँ तो आमना जी आज मुझे 4 घंटे लग गए घर पहुंचते हुए। मैं तो कभी जिक्र ही नहीं किया। आप पहली बारी में आप कह रही है कि मैं आऊंगी नहीं वापस, मैं मुंह ही नहीं करूंगी इस तरफ। नहीं, नहीं आमना जी, ये तो जाती मैं है, नहीं आऊंगी। ये तो जाती है। नहीं, बात ये है कि आप तो वैसे ही डिफेंस में पाए जाते हैं हर वक्त। कभी आप कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, कभी आप डॉल्मेन गए नहीं होते ऐसा हैं। बिल्कुल नहीं हर है। वक्त आप वहाँ, नहीं आप मैं, अगर आप रिकॉर्डिंग के लिए ना भी आए तो आप क्लिफ्टन डिफेंस में तो नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल होते हैं। कोई गलत, अब मैं मतलब तो कोई कभी इस तरफ नहीं आई। मैं तो घर से निकले नहीं रिकॉर्डिंग के अलावा कभी। चलें चलें, कभी आप एक्सप्रेस टीवी के ऑफिस वो जा तो रहे होते करंगी है, हैं, वो तो हाँ, है ही नहीं डिफेंस में। तो निकलना तो भाई इन्हीं सड़कों पे पड़ता है ना, हाँ बलोच हाँ। कॉलोनी पार करके। हम्म। तो आप तो निकलते हैं जाहिर बात है अपने घर से उस तरफ जाने के लिए। बिल्कुल नहीं तो उस मैं तरफ। तो नहीं कभी निकली इस तरफ आने के लिए, तो मैं तो नहीं आ रही वापस। आप एयरपोर्ट नहीं जाती? हाँ एयरपोर्ट कहाँ से जाती हैं आप? यार, बहुत कम, महीने में एक दफा एयरपोर्ट चले गए, 2 महीने में, 2-4 महीने में एक दफा एयरपोर्ट चले गए। कौन सा हम रोज रोज एयरपोर्ट जाते हैं। जी, देखो ठीक है, आपको तो तकलीफ हुई, कोई आप समाजी तौर पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो बहुत सारे लोग आपके साथ फंसे करें हुए थे। यार, आप लोग और एहतजाज करें इस मुल्क में। आई डोंट नो कि और एहतजाज क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, और हाँ, आप चाहती हैं और मैं एहतजाज? तो चाहती हूँ तबाहियां हो जाएं, जितनी महंगाई है, हम्म। एहतजाज के बगैर तो ये मतलब है करें। मैं तो हैरान होती हूँ कि आप चाहती हैं वाई, अगली बार मैं भी ना पहुंचूं आपकी तरफ? नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोग जो है अपनी दिल की भड़ास निकालें, इसलिए कि ऑब्वियसली इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, लोगों ठीक है। को पेट्रोल नहीं मिल रहा, बुरे हालात हैं। अब मैं वही सोच रही थी कि यार अगर आप, एंड वी स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, लोग, एम्बुलेंसेस भी होंगी, एयरपोर्ट की फ्लाइट्स भी मिस हो गई होंगी लोगों आज तो की, बहुत फ्लाइट मिस हुई। आज तो तबाही हो गई होगी, और खड़े हुए थे बेचारे, 2 ट्रैफिक 2 वार्डन, क्या कर लेते वो, कुछ भी नहीं कर सकते थे। वी कांट ब्लेम द पीपल फॉर प्रोटेस्टिंग। हम्म।
तो फिर आप अपना आप रोल करें यार प्रोटेस्ट, मैं नहीं आऊंगी लेकिन आप करें प्रोटेस्ट। यार ये तो आपने वही बात कर दी, आप अपना रोल प्ले करें, आप आए। नहीं, मैं इनकरेज कर रही हूँ लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, ये मेरा खुद आप रोल घर है। पे बैठ रही हैं, ये क्या हाँ। बात हुई? या तो फिर आप उसका हिस्सा बने ना पूरे सिस्टम का, हाँ, आप वो उसमें से गुजरे मैं हूँ, मैं महसूस करती मशीन हूँ, में लोगों से। का दर्द महसूस करती ये हूँ। क्या घर बैठ के आज AC मैंने में किया लोगों का दर्द महसूस। बस एक ही बार, हाँ। उसके बाद बस हो गया? हाँ। नहीं नहीं, ये जाती। देखें आप लोग प्लीज आमना जी से रिक्वेस्ट आप करें, है ना दर्द महसूस करने के लिए। इतनी हमारी रौनक लगी हुई यहाँ पे, मेहमान जो है अल्लाह मियाँ की रहमत होते हैं हमारे घर यार में। सुबह कर लें, सुबह कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है सुबह 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे कभी कहीं प्रोटेस्ट नहीं होता। 9 o'clock आई एम विलिंग टू कम एट 9। नहीं होता है, ये सुबह होता है प्रोटेस्ट, नहीं, मैं आपको बता ये रहा वाला हूँ। प्रोटेस्ट जुम्मे के बाद होता है। आज जुम्मा था। नहीं, लेकिन जुम्मे की मतलब है कि दोहर की नमाज के बाद और फिर मगरिब तक उसका आफ्टर इफेक्ट। आप वापस कैसे जाएंगी फिर? हाँ, वो वाली सड़क आउट गोइंग खुली थी, नहीं बंद थी, अभी नहीं, बंद, अभी बंद होगी। बंद हो गई। यार आप आमना जी से रिक्वेस्ट करें कि एक बारी पे वो हिम्मत ना हारें प्लीज, वो हमारे घर आती रहा करें। इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना अप्रिशिएट करें कि आमना जी बिल्कुल रिलैक्स मोड में रिव्यू कर रही है। इतना मैं का रिव्यू उनका जबरदस्त, आपने एंजॉय किया, आपने कहा कि आमना जी का एक नया और यार एक इतना इंपॉर्टेंट मेरा डायलॉग मिस हो गया क्या आपकी वजह से। बोले ना, आपको आपने देखा नहीं तो फिर तो आज बोल रहे हैं हम। हाँ, आपको कौन रोक वो सकता जब कूल अंकल की बात हो रही थी, हाँ, हाँ। डैडी कूल की, तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक डायलॉग बोला था क्या? टू आयराज ब्रदर। हम्म। उन्होंने कहा हम तो वो लोग हैं जो कुत्ता भी नस्ल देख के पालते हैं। ओह, ये मैं भूल ही गई और फिर उन्होंने कश लगाया, आऊ! हम लोग वो लोग हैं जो कुत्ता कुत्ता भी नस्ल- नस्ल पालते हैं, तो रिश्ता तो बड़ी दूर की बात है। ये बात है। हालांकि मैंने उनके घर पे कुत्ता देखा नहीं था अभी तक, नहीं, मैं तो मिला नहीं पढ़ होगा। के जिस नस्ल का कुत्ता उनको चाहिएगा नहीं चाहिए मिलता था, ना, वो मिल वो नहीं नहीं मिलता एग्जैक्टली। उनको ढूंढना पड़ेगा। हाँ। नस्ली कुत्ते भी तो शार्ट हो गए मार्केट में। और तो उसी ट्रैफिक में भी फंस गए होंगे जिसमें। जी। हाँ, नस्ली कुत्ते जो है मिल नहीं रहे आजकल, गैर नस्ली हमारा कुत्ते पे। हमारा कुत्तों की जो है वो भरमार। जी बहरहाल आमना जी मोस्ट वेलकम, आज आप जी, आई हमारी शुक्रिया, तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आती रहेंगी, जी, रोज आएंगी जी। और 12 बार आएंगी। और ख्वातीन हज़रात, अगर आज के बाद से आपने देखा कि आज से बाद आपने आमना जी को इस सोफे पे ना देखा तो अगर आपने इस सोफे समझ इस जाइएगा। सोफे पे ना देखा तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है और उसके जिम्मेदार कौन है। जी। और उन जिम्मेदारान को मैं तो ये कहूंगा कि जा होए तुसी की कीता है साडे नाल, साडी रहमत तुसी क्यों छीन ली? सानू तुसी जूम ते ले गए हो। जूम पे तो नहीं जाए, जूम पे क्यों जाएंगे भाई? ना आप निकल सकेंगे ना मैं आ सकूंगी, तो फिर मैं Zoom तो निकल जाऊंगा, मेरी आप ना टेंशन लें। हाँ। मुझे सारे चोर रास्तों का पता है, हम्म, मैं निकल आऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा आप लोग, बस आप पहुंच लेकिन जाइए। आपने आना है। मैं नहीं आऊंगी अब। मैं आपके घर अड्डी तुसी राज, मैं नहीं आऊंगा। मैं अब आपके घर कभी नहीं आऊंगी। यार आप ना एक बारी पे कौन करता है ऐसे यार? अच्छा ठीक है सर। नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे इंशाल्लाह आप ना आती रहेंगी। ख्वातीन हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं मुल्की हालात पे ना सिर्फ तबसरा करने के लिए जी बल्कि ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। और हमारे पास आज कितनी साथ है आमना जी, किन ड्रामों की? जी, हमारे पास काबली पुलाव की एक किस्त है, जी बिल्कुल। हमारे पास झोंक सरकार की एक किस्त है, हमारे पास जिंदों की एक किस्त है, हमारे पास जैम की 2 किस्तें हैं, जी। और हमारे पास नया ड्रामा शुरू हुआ है वर्किंग वुमेन, उसकी पहली किस्त है। और आपने गुरु को घटा दिया। मैं ना देख पाई। मैं भी ना देख पाया क्योंकि वर्किंग वुमेन आ आ गया गया था। जी, वुमेन है, बिल्कुल। वुमेन तो नहीं होगा, वुमेन होगा, women है। प्लूरल होगा। There are 6 women। हाँ, वर्किंग वुमेन क्योंकि शुरू हुआ था जी तो बी गुल साहब ने लिखा है, जी यासरा ने डायरेक्ट किया है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें लगा कि हमें देखना चाहिए, जी। आपने भी रिकमेंड और किया। लकी फॉर यू के इट्स वंस अ वीक। इट इज वंस अ वीक। 9 o'clock होगा हाँ। लेकिन वंस अ वीक हाँ है। बिल्कुल सही है। तो हमने देखा, उस पर अपना शेयर करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। और तमाशा जिसके बारे में आप लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं, थोड़ी सी बात उसके बारे में जरूर करेंगे कल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा इंटरव्यू विद अली सिकंदर, जो कि रात को 1 बजे आमना जी हमने रिकॉर्ड किया रीजन प्लाजा जाके। उस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं ना होता था। हाँ, अच्छा तो टाइम मैं है। शुक्रगुजार हूँ हमारी टीम का, जी। शाहरुख का और अली सिकंदर का, कि उन्होंने रात यार को आपका फ्रेम बड़ा जबरदस्त था बीच इंटरव्यू में। यार जहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ शाहरुख का, वहां पे मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ। आपके कुछ हाथ कट से गए थे उस फ्रेम पता नहीं में। क्या उन्होंने किया, यूं मेरी गर्दन ऐसे थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किसी तरह मैं फ्रेम में जी। आ जाऊं। मैं अच्छा, जितनी रिलैक्स मैं थी आप उतनी फंसे हुए लग रहे थे। उतने में फंसा हुआ, हालांकि मैं भी रिलैक्स था फुल माहौल में। हाँ। पता नहीं क्यों करते हैं वो, चाहते नहीं है कि मेरे साथ ही करते क्या हैं। अच्छे लगे हैं? क्यों चाहते हैं आमना पता जी कि नहीं, मैं अच्छा ना जेलस ही लगूं? होंगे आपसे, यही तो मुझे लगता है। Jealous। तो आपके हाथ ही काट दिए उन्होंने। जेलस बिल्कुल। यूं मेरी मुंडी ऐसे लग रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से फ्रेम में आ जाऊं। हेलो हाय, होपफुली आज का फ्रेम सही होगा, नहीं सही जी। तो फिर कुछ नहीं हो सकता जी इस अवाम का। जी, और सर कटिया हम भी इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। जी। ख्वातीन हज़रात, कहीं जाएगा बाद, मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी हसन, आमना जी। आपने जूस पिलाया, मैं कुछ रिवाइव हो गई। आमना जी और क्या खाएंगे आप बताएं? नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं अभी आपके लिए मैं आप नहीं रिकॉर्डिंग रोक ले, पहले आप खाना खा लें। नहीं 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 चलो शुक्रिया, रिकॉर्डिंग मैं के बाद खाना खाना खा के खाते निकली थी हैं। घर नहीं से। नहीं, रिकॉर्डिंग के जी, बाद नहीं खाना। शुक्रिया शुक्रिया। खाना कहाँ, 4 बजे खाना खा के निकली थी। हाँ अभी तो हाँ डिनर का टाइम हो गया ना। हाँ 4 बजे नहीं निकली नहीं, थी। आपको डिनर कराते हैं आमना जी अभी। अच्छा आमना जी, क्या कहाँ से शुरू करें आप अभी? बताएं यहाँ से, आप झोंक सरकार से शुरू जोक कर सरकार लें। से जी आप क्यों ना बताएं। शुरू करें? आपको क्यों, कौन रोक कौन सकता है? रोक कौन सकता माइक है? हला लेगा ऐसा ही आपको है, रोक सकता ऐसा ही। है? ऐसे क्या ही है। कहना चाहिए आनंद जी जोक सरकार पे? मैं कहना चाहूंगी कि मैंने किस एंजॉय की झोंक अच्छा सरकार की, और वाकई में? मैं हाँ, क्योंकि मैं इस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया ना कि कॉप्स एंड रॉबर्स है, जी जी। तो वही कॉप्स एंड रॉबर्स तो चल रहा होता है। तो बड़ी, मेरा तो ख्याल है बड़ा कुछ हुआ है इस एपिसोड में। एक तो ये कि हमारी प्यारी लुबना जो है, उन्होंने डेयरिंग मूव उन्होंने डेयरिंग मूव नहीं की। उन्होंने कहा मैं तो पुलिस के उसके साथ चली जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट मी। और मियाँ उनके अच्छे साबित हुए, उन्होंने अभी तक लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बुरे हस्बैंड हैं। और उन्होंने बड़ा डायलॉग मारा एएसपी अरसलान ने कि दो की चीज़, उसने कहा तुम मेरे बगैर खुशी से जीना सीख लिया है, तो उसने कहा कि तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है, खुशी जो है वो फिर आ जाएगी थोड़ी देर बाद। ओह। आपको पता है एएसपी तो अरसलान मैं सोच रहा था यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला, कांस्टेबल, कोई भी जहानदार टाइप, जी कुछ कोई भी सुन सकता था ये बिल्कुल, कॉन्वर्सेशन। और मेरा ख्याल था सुनेगा, मगर ऐसा ना उनको हुआ। डर ना लगा लुबना को? नहीं नहीं, उनको ना डर लगा। मेरा ख्याल था कि दिस विल बी गुड एम्युनिशन अगेंस्ट एएसपी अरसलान, ये पता चल एएसपी जाए। अरसलान छोड़े, गुड एम्यूनेशन अगेंस्ट लुबना। लुबना, मगर नहीं और है। बहरहाल इस सीन के बाद लुबना चली गई फिर। हाँ, तो मुझे समझ नहीं आई कि लुबना क्या। वो तो उनका मकसद अरसलान से मिलना था। आई थिंक अनलेस देयर इज मोर टू इट, बट अगर अरसलान इस इक्वेशन से निकल के लुबना की तरफ चला गया फिर तो फायदा नहीं नहीं। नहीं, there's no nothing more to तो it. बस लुबना का ये एक छोटा सा अपेयरेंस था हाँ लुबना का। हाँ हाँ नहीं यार, मुझे समझ हाँ। नहीं आई बात ये आमना जी, कुछ जो जमीनी बात नहीं, नहीं। मेरे ख्याल है आगे निकलेगा, आगे निकलेगा, बिकॉज अब पूरा जो डायनामिक बना है कि होम मिनिस्टर का बेटा है, ये लोग भी पावर चाहते हैं, और इनका ख्याल है कि वो बड़ा प्रोग्रेसिव है। वो कह रही है ना कि मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें शामिल करें पॉलिटिकल कैंप, कुछ ना कुछ तो होगा आगे। लेट्स सी। लेट्स सी। आई वुड आपको लाइक लगता है टू कि उन्होंने कोई प्रेमिस ये आई वुड छोड़ी लाइक है? टू थिंक सो, आई वुड लाइक टू ठीक। थिंक कि ये बगैर किसी वजह के नहीं था। आमना जी मुबारक हो, आपको उल्टी आ गई। उल्टी तो हमने प्रोमो में देख लिया था, हमारा ख्याल था शायद जहर के बाद वाली नहीं नहीं, उल्टी है, जहर लेकिन वाली नहीं। उल्टी नहीं थी वो। नहीं, हमने ये जहर ये वाली भी हमें उल्टी पता है, थी। इतना तो हमारा ये उल्टियों से हमारा गहरा ताल्लुक इतनी है। उल्टियां तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि कि वो वाली ये उल्टी थी नहीं। नहीं, ये वो झाग वाला जो जहर होता है और उल्टी होती है, क्योंकि हम उसमें उल्टी नहीं होती, उसमें नहीं, उबकाई सी होती उबकाई होती है। हाँ है। बिल्कुल, ये तो उल्टी थी ना उल्टी पक्का। थी। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे उल्टी के बारे में? क्या मैं कहूँ? अगर पीरल सर जो हैं वो जी वालिद बनने जा रहे हैं जी, दोबारा। पीरल सर भारत बनने जा रहे हैं। पीरल सर की आप देखें कि प्रोमो में उन्होंने पहचान लिया है कि दूध जो है, तुम्हारे हाथ बड़े कांप रहे हैं, तो तुम्हें ताकत की जरूरत है, तुम पियो ये पीरल दूध। सर सेवियर हैं, सेवियर है, प्रोटेक्टर हैं वो। ऐसे ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं, इन ऑल ऑनेस्टी तो आप सीन ही है कि हम एक चीज़ मुझे जो झोंक सरकार में मैं पसंद करना शुरू हुआ था, वो था सस्सी और एएसपी अरसलान राइट। की एक इक्वेशन आपस में। अब पिछली 2 किस्तों से उस तरफ वो बिल्कुल नहीं लेके गए, एंड आई एम फाइन विद द कॉप्स एंड रॉबर्स वाला पूरा सिनारियो। बट मेरे ख्याल में थोड़ा तो वो देना चाहिए ना, बिल्कुल ही ना दे। मुझे ऐसा लगता है कि हिबा को बिल्कुल जाया किया है कास्ट करके, बिकॉज देयर इज barely anything of her, या and she's a good actor and she's quite substantial, and I agree कि हर स्टोरी में जो लीडिंग लेडी है, ये हीरोइन है, उसका इतना मॉन्यूमेंटल रोल नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री रोल हो, और यहाँ पे she has a complimentary role, but I would still have liked to see more of her. I just feel that anybody could have done this role. Why cast Hiba Bukhari for it, Now she's a seasoned actor. तो आपने क्यों, मतलब है कि उसको सिर्फ शर्माने के लिए और क्यूट लगने के लिए किया है, तो वो तो कोई भी कर सकता था। Compared to her, compared to Sassi, Noori has a bigger role, yeah. So तो वही वाली आप वाली बात कि कॉप्स एंड रॉबर्स वो मैं एंजॉय करता हूँ सिनेरियो, हाँ बट थोड़ा सा तो ये होना चाहिए। Yeah. आई थिंक वो अच्छी एक इक्वेशन डेवलप हो रही थी, एक ऑन बिल्कुल स्क्रीन केमिस्ट्री भी अच्छी है बिल्कुल। अरसलान फरहान और ये बात। I would have said कि अरसलान ने खुशी से भी जीना सीख लिया है, लेकिन कहते हैं कि नहीं सीखा, तो ठीक, नहीं सीखा होगा फिर। अब कौन एक्स गर्लफ्रेंड को तो बंदा यही कहता ये है ना, कहता था कि आई मिस यू। हाँ क्या है, बस तुम्हारे बगैर मैं तो हाँ जिंदगी में बिल्कुल ही कुछ नहीं हूँ। बट वेल कास्ट है। मानूर हैदर looks like the person, Yeah. जिसको she looked the part. Yeah, She looked the part, and it was good to see her.
Yeah. in that role. दोनों जो मिसेस पीरियड नंबर 1 और मिसेस पीरियड नंबर 2 जी कंस्पायर कर रही हैं. जी अच्छा मुझे ये लगा जब वो मिसेस पीरियड कि नंबर 1 ने पुड़िया दी ना नंबर 2 रोकेगी. तो नंबर 2 बोले नहीं नंबर 2 बोले कि अच्छा मेरे साथ भी ये तो नहीं किया कहीं. हाँ बट नंबर 2 ने ऐसी तो कोई बात नहीं की. नहीं, यार नंबर 2 बोलेगी कि यार इसका पता काटने के लिए नंबर 3 को आने दो. वो भी नहीं उसने किया ऐसा. हाँ हम्म, नहीं नंबर 3 अगर को आने दे देती तो फिर तो नंबर 2 तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो बिल्कुल ही जाएगी. साइड लाइन हो तो जाती. इसलिए नंबर 2 का तो समझ में या आता है. बट नंबर या ये वाली जो बात है ना कि ये है तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि क्या मिसेस पीरियड नंबर 1 ने नंबर 2 के साथ भी ऐसा कुछ किया था. हम्म. तो नंबर 2 वाज नॉट वेरी ब्राइट इन दैट मोमेंट. शी कुड हैव सेड कि या हालांकि एक एक्सप्रेशन दिया सही उसने हाँ, मुझे उस एक्सप्रेशन से लगा कि वो कुछ कहने वाली कुछ है. कहने वाली बट कहा नहीं उसने. तो मे बी नहीं. आगे लेट्स सी. Let's see. ठीक है तो जोग सरकार को No, कैसे but the आप last scene was very powerful. जब वो वापस आ रहे होते हैं और जो डिकॉय वो पेश करता है एएसपी अरसलान खुद घोड़े पे निकल घोड़े पे जाता है और निकल वो अच्छा था वो. ठीक था. हाँ मतलब अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, थ्रिलिंग लगा मुझे. ठीक I था enjoyed it. ऑब्वियसली आपको पता था कि वो लोग नहीं होंगे हाँ यहाँ पे. हाँ यार, a word of appreciation for Malik Raza because I just feel कि as an actor हम उनका we don't mention him enough but he's very good. या और जो वो एक सीन होता है ना जब वो जा रहे होते हैं छापा डालने और वो कहता है छापा डालने जा रहे होते हैं या मुख्तार को लेके जा रहे होते हैं जब उन्हें ट्रैवल करना होता है विद द कॉन्विक्ट. तो वो कहते हैं कि तुम चलोगे साथ. एंड वो घबरा सा जिस तरह वो घबरा रहा होता है ना and the way he gulps and all of that, I mean, his expressions were spot on. जहांदाद इज आल्सो द एसएचओ बिकॉज़ एक सीन था No, वो no, जिसमें no. कोई एसएचओ He साहब की wanted to be the SHO. तो एसएचओ नहीं है तो एसएचओ की बीवी और एसएचओ साहब की बेटी बीवी और बच्चों को लेने जा रहे हैं. वो तो अपने बीवी और बच्चों को लेने गया था स्टेशन. हाँ तो शायद झूठ पता नहीं, गलती होगी नहीं. अच्छा SHO बनना चाहता था वो लेकिन नहीं बन सका बिकॉज अरसलान आ गया. अच्छा या असलान तो एएसपी है ना. अरसलान ASP है लेकिन शायद SHO हो. हाँ एनीवे मैं थोड़ा सा anyway, मिक्स हो गया वहां ये पे. भी अरसलान ने थोड़ी सी डंडी मारी जब उसने कहा कि तुमने मुझे इस जगह के लिए छोड़ा था. तो उसने कहा मैंने नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा था. दैट्स नॉट ट्रू, इसने छोड़ा था. ही सेड कि तुम कभी भी मैं तुम्हारी दुनिया में फिट नहीं हो सकूंगा, तुम मेरी दुनिया में कभी नहीं फिट हो सकोगी, हम्म जहाँ तक मुझे याद है. तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ऐसी थी. कोई कॉन्वर्सेशन. हाँ बट नो बट मोर और लेस आई एंजॉय जोक सरकार रिगार्डलेस. हाँ मूविंग ऑन टू आमना जी जिंदो. जिंदो बोल सखी बोल सखी जिंदोज वेरी पावरफुल. जिंदोज वेरी वेरी पावरफुल. और वही बात है, बहुत ब्रेव है. एंड यार आई जस्ट फील दैट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं. इस एपिसोड में भी गौहर वाज एक्सीलेंट एंड उमाइमा ऑफ कोर्स वाज एक्सीलेंट. बट यार द प्राइज गोज टू नसरुल हसन. वो बंदा जो है वो इतना इम्प्रेसिव है इस ड्रामे में कि मैं तो हैरान हूँ कि why have we not seen more of him on television till now? Why has he not been given the opportunity to perform the way he is performing in Jindo? I mean, it's magic what he does on the screen. इतना ज़्यादा उस किरदार में खुब चुके हैं वो कि आपको लगता ही नहीं कि ये किसी और कब कोई और रोल इन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया होगा, जबकि किया है, बहुत काम किया है. इट्स जस्ट मैग्निफिसेंट. जब कजली आके उठाती है और जिस तरीके से वो उछल के बिस्तर से निकलता है, एंड यू नो इट्स फैंटास्टिक. बट वो अगेन आई एम सॉरी बट अंडरवेलमिंग था कि वो गवाह को मार के गया क्योंकि हाँ फकीरा है ना फिर. आई डोंट नो मैं मेरा वाकई ख्याल था कि हसरत को मार दिया होगा इसने, हाँ लेकिन नहीं. क्योंकि वो बिल्कुल एक ठुस या पड़ गई बात. या क्योंकि पहले वो जब टीले पे पूरी रात गुजारता है वो अच्छा था. Yeah. अच्छा हम हमेशा फकीरा की बात पे बहुत एक क्रिटिसाइज करते हैं किरदार जिस तरह से लिखा गया और काफ़ी इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होती है. बट आई थिंक हम मेंशन नहीं करते फराज अली को, द एक्टर हु इज प्लेइंग फकीरा. अब ऑल थिंग्स सेड एंड डन एक्टिंग उनकी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आई थॉट दैट सीन वाज वेरी पावरफुल. जब वो टीले पे पूरी रात गुजारता है, मुंह सूखा होता है, आंखों में से सुरमा बह रहा होता है, बुरे हाल होते हैं. वाज वेरी गुड सीन. तो Very well performed. फराज अली ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है. तो अच्छी की एक है. चीज होती है जिसमें मतलब ऑब्वियसली उसमें एक्टर का तो अमल दखल नहीं होता ना, जिस तरह से किरदार लिखा गया और ऑब्वियसली नैरेटिव में जो लिखा भी placement किया है. इतना बुरा नहीं है हसन. अगर आप कंसिस्टेंसी देखें ना उस किरदार की, तो वो एक बोंगा सा हॉट हेडेड सा लड़का है. वो बोंगा सा हॉट हेडेड तो सा हम दिखाया क्यों हुआ है. एक्सपेक्ट कर रहे हैं फकीरा से वो चीजें जो वो नहीं डिलीवर कर रहा? एग्जैक्टली जो हमने क्यों है? तो हमारा प्रॉब्लम है. हमारा प्रॉब्लम है. क्यों है ये प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि फकीरा को जिस स्लाइड में बार बार प्रेजेंट किया जाता है कि यार ये गया, ये हवेली की तरफ गया है, पूरा जो एक बिल्डअप हुआ है जिंदो का और फकीरा का. जिंदो कहती है कि यार इसको अब ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा. वहां पे जो दास आई है वो उठ के बैठ जाता है कि क्या हो गया.
तो इट्स नॉट इंटायरली अस दैट यू कैन ब्लेम, बिकॉज बिल्डअप वही था कि यार कि कुछ हाँ पता नहीं कुछ क्या होने करके क्या पता नहीं आएगा। क्या करने हाँ लगा है। हाँ बट देन अगेन वही बात है कि गवाह को मार के आया वो। या तो एकदम आप जो बिल्ड कर रहे हैं एंटिसिपेशन या सस्पेंस या जो भी बिल्डअप हो रहा है, वो उसका जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली यू फील ऐसे अंडरवेल्ड। लेट डाउन हो हाँ, जाता है, यू लेट तो डाउन। उसमें ऑब्वियसली फराज की एक्टिंग का तो अब प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप नहीं बोलेंगे यार उसने एक्टिंग नहीं सीखी, या एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है। या तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो डायरेक्शन और राइटिंग में थोड़ा सा जो है मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा, सही है। जितना आपने बड़ा हवा बनाया हुआ है फकीरा को, क्योंकि वो एक बार कुल्हाड़ी उठा के जाता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता। फिर वो अगली बार दोबारा कुल्हाड़ी उठा के जाता है, और जब वो जाता है फाइनली तो लगता है कि यार अब फाइनली वो कुछ बदला लेके आएगा, बट वो गवाह को मार के आता है। या दैट्स ट्रू, यू आर राइट, यू आर राइट। एंड में चलो हाँ अब ठीक है कि अब जिंदो ने उसको कन्विंस किया कि तू चला जा, और वो चला गया, और वो अब वो उस पीर बाबा के पास पहुंच गया जिनको हमने शुरू के एपिसोड में जी देखा था कि जी जिंदो के साथ कोई होगा। जी तो कहानी आगे बढ़ रही है बट एट अ स्नेल्स पेस। आई Yeah. वुड वांट इट टू गो अहेड लाइक यू नो या सो faster डेवलपमेंट क्या हुई है? डेवलपमेंट यही हुई है कि एक तो ये कि दुश्मनी जो है वो अब इट्स आउट इन द ओपन, दे बोथ डिक्लेयर्ड वॉर। और हसरत सही कहता है कि दासाई आपने मारते क्यों नहीं हो जिंदों को? तो दासाई कहता है कि यू नो एक मुश्किल से एक बंदा ऐसा मिला जो मेरी टक्कर की दुश्मनी है, तो ऐसे आसानी से थोड़ी मैं मारूंगा, मजे ले लेके मारूंगा। तो इज एंजॉयिंग द हंट। तो वो बड़ा अच्छा था। एक रखना जो है उसकी बेबी गर्ल होती है, वो मर जाती है, और वो कहती है तुम पालना इसको और कभी महल में पता ना चले, हवेली में, कि ये हसरत की बेटी है। और तीसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट जी वो ये कि जो छोटी बहन है जिंदो की और जी फकीरा की, जी छम्मी नहीं नहीं जामनी, जाम, हाँ कुछ ऐसा नाम था। हाँ, शी इज शी इज प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट शी इज नाउ प्रेग्नेंट ऑब्वियसली विद विद हसरत हसरत। या चाइल्ड। एब्सोल्युटली। तो ये ऑब्वियसली जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जिंदो उस टेरिटरी में जाता है कि वो आपको या बोल्ड है या और आपको थोड़ा सा रैटल करता है, वो करता है। तो ये जो एक बात अच्छी है जिंदो की वो ये है कि कंसिस्टेंटली आपको करता रहता है, बिल्कुल। कोई ना कोई मोमेंट, कोई ना कोई सीन हर एपिसोड में, हर दूसरी हाँ एपिसोड में हाँ आपको ऐसा बिल्कुल मिल जाता है, आप कहते हो कि ओ राइट बिल्कुल बिल्कुल। इवन हाजरा यामीन्स कैरेक्टर फलक जो है, उसको कजली कहती है ना कि तुम बेवा ना हो जाना ये हालातों की, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है मेरे लिए। हाँ। अच्छा है यार, शी इज लाइक और वो लड़की बिंदास जिसकी है। सजा थी उसकी भी खत्म हो गई, वो कहता है कि अब तुम जासूसी करोगे जासूसी करूंगी। तो बढ़ ही मुझे आगे। मैं भूल गई थी उस लड़की ने क्या किया था। जो दासाई का बेटा था ना, उसके साथ उसका इश्क था। अच्छा, तो वो जो बेटा था, नॉट हसरत। नॉट हसरत, हसरत का भाई, तो उसने अपने आप को मार दिया था, अच्छा खुदकुशी कर ली थी। ओके तो उस वजह से इसको फिर सजा के तौर पे राइट जंजीरों में जकड़ राइट। दिया था। गुल्लू जो है वो अपनी माँ को वादा करता है कि मैं जिंदों को भी नहीं कभी मारूंगा और जिंदों के घर वालों को भी नहीं गोलू मारूंगा। की गर्लफ्रेंड बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके हाँ। पास सारी वो होती है फोकलोर, विलेज फोकलोर और सारी टेल्स उसके पास। टेल्स होते हैं। तो वो उसका मकसद उस सीन का यही था कि अब मेरे ख्याल है कि गुल्लू के किया जाएगा कि जाओ मारो। और वो वो जो नहीं एक हाँ जो एक स्नो वाइट वाली स्टोरी है ना, हाँ। कि उसको कहते हैं हेंचमैन को कि जाओ टेक हर टू द जंगल एंड किल हर एंड ब्रिंग बैक हर हार्ट। तो वो किसी वाइल्ड बीस्ट का हार्ट ले आता है और उसको छोड़ देता है। तो ये भी छोड़ देगा, व्हिच इज हाउ दे विल कम बैक एंड नोबडी नोस दैट दे आर अलाइव। हाँ। तो तो ये होगा। ऑब्वियसली कंप्लेंट्स नहीं है कि जिंदो नहीं। एक स्ट्रॉन्ग ड्रामा है, It's a good अच्छा watch. ड्रामा है, हाँ हाँ जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट एक पेस पे एज अ व्यूअर इंसान कभी कभी फील करता है यार कि थोड़ा सा जरा तेज करके बैंक की तरफ हम चले जाएं तो राइट जरूरी है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कॉन्वर्सेशन होना, बिकॉज हमारे यहाँ ड्रामों की पेस, द नंबर ऑफ एपिसोड्स, ये अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोड क्रैक हो सका है कि राइट नंबर ऑफ एपिसोड्स कितनी है, स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस है, कल्मिनेट किस तरह से करना है, एग्जीक्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी इसकी नजर हो जाते जी हैं बिल्कुल अक्सर। बिल्कुल ऐसा ही। नाउ आमना जी, वर्किंग वुमेन, वर्किंग वुमेन फर्स्ट एपिसोड जी वी सी अ होस्ट ऑफ फीमेल एक्टर्स, जी एब्सोल्युटली काफी बड़े बड़े नाम। एब्सोल्युटली। पहला इंप्रेशन क्या था आपका? अच्छा, मैंने जब टीजर देखा ना, वर्किंग वुमेन का जब टाइटल सुना तो मुझे लगा कि ओके सो इट्स गोइंग टू बी अबाउट वुमेन एंड देयर वर्क एनवायरनमेंट एंड देयर प्रोफेशनल लाइव्स एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। ठीक है। जब मैंने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर बड़ा बोल्ड है। मैंने कहा ये जो वर्किंग वुमेन है ना, ये सेक्स वर्कर्स होंगी सारी, in some way or the other, in different parts of society, in different strata, but they're going to be sex workers. उस मैंने नियत से देखना शुरू किया कि ये बड़ा कोई रिस्की और बोल्ड होगा, और गो के वो सेक्स वर्कर्स नहीं थी मगर बोल्ड था वो। आई फाउंड इट वेरी बोल्ड।
I found all stories very engaging. I love the casting because मेरे ख्याल है ये सारे actors जो हैं ये बहुत strong हैं and they're really well suited to their roles and the stories are so interesting. अब पहली story आप देखते हैं जो click की that Runaway Bride. हाँ Young girl who's almost a child bride has run away. एक सीन आया और फिर आप और फिर close उससे और हुआ. फिर क्लोज उससे Close हुआ। उससे हुआ. और ये ग्रीन के ड्रामों में एक है हाँ. कि स्पेशली यासरा के पिछला शनाज भी हमने देखना बिल्कुल. शुरू किया था, वो एक सीन आता है हाँ. फिर वो दोबारा हाँ. उसको बाद में लेके हाँ. आते हैं। आई लाइक दैट ट्रीटमेंट, मैं एंजॉय Exactly. करता हूँ। I love the frame जो opening थी ना जिसमें girl is knocking her head against a blue door जिस पे लिखा था I love माँ. बड़ा strong frame था. तो it immediately gives you something और लोग पूछ रहे हैं कि जवाब दो तो कोई ना कोई crime तो हुआ है तो लोग पूछ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सरा की जो स्टोरी है इरम उसकी कहानी अंबर की कहानी ना अंबर very clearly says that he's used me, he's dumped me and left me pregnant. But what Please don't say that you didn't get it. I saw the first scene. Okay, yeah, I What saw. did she use? Think she was getting an appendicitis? No, she was obviously getting an abortion. Then, or did you think she was getting a gallbladder surgery? No. Obviously, I knew that something had happened. Obviously, but मैंने इतने dots नहीं थे connect किए अभी. मुझे लगा कि flashbacks क्या है, पता नहीं सोच रही थी नहीं, असल में था क्या था. नहीं. She gets an abortion. She cries. She goes home to her mother, Natasha Zubair Elahi क्या कुछ ऐसे complicated सा नाम था. Very well performed by Laila Wasi. Very well performed. और आप यही सोचते हैं कि यार ये क्या character है. This woman has married into society and she thinks this is it. But I can't say very well performed by Laila Wasi, and not say very well performed by Sera. Because Very good. Sera was so good. हाँ. And not to take credit away from all the other actors. Yeah. बट सिरा वाली जो कहानी थी ना वो आप उसके साथ यूं करके आप इंगेज हो जाते हो राइट फ्रॉम द फर्स्ट शॉट Absolutely. और उसका क्रेडिट सिरा को जाता है जो चेहरे पे यार उस लड़की के एक्सप्रेशन है Yeah. ऑल थ्रू आउट Absolutely. राइट टिल मतलब जब ये हो भी गया इंसिडेंट के बाद घर भी आ गई माँ से भी कॉन्वर्सेशन हो गई उसके बाद वो लड़का आता है उसके साथ भी उसके वक्त उस वक्त भी चेहरे पे एक्सप्रेशन फिर माँ से बात करते हैं चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन यार वेरी वेल Yeah, I think it's a pleasure for an actor as well, a good actor कि उसको ऐसा स्क्रिप्ट मिले yeah but she's a जिसमें very good performance performer she is always been a excellent good performer हाँ मगर वो काम इतना कम करती है बिकॉज स्क्रिप्ट ही नहीं होते इस किस्म के बट सरा इज अ वेरी गुड एक्टर एंड वो फिर कहती है ना कि वो माँ कहती है कि तुम्हारा बाप कितना डिसअपॉइंटेड है कहती है सतीला बाप कहते हैं मेरा हस्बैंड दूसरा हस्बैंड तो ये क्या कहना चाहती हो माँ समझ रही है कि आप मैरिड इनटू सोसाइटी इट्स इट प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में मसला क्या है यू नो और तुम्हें मतलब व्हाई यू क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स द गर्ल इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉट तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी अंबर की और उसके बाद आई फेल्ट के जो लैला वास्ती कहती हूँ मारिया वास्ती का जो कैरेक्टर था वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप आपको दिखाई गई है विद दिस गाय who she's had an affair with but who's married now and I think they're still having an affair. No, they're not having it because she says ना कि था और था हाँ but I think maybe he likes her yeah बंदे को ये उम्मीद तो है कि हाँ कि उसको दरवाजा खुला हुआ है exactly मतलब they're not actively involved in involved, it हाँ उस तरह से नहीं है yeah क्योंकि वो कहता है ना कि मैं बीवी को अगर समझाऊंगा कि मैं फूल लेके आया हूँ तो क्या उसको क्या समझाऊंगा हाँ कि दोस्त के लिए क्यों लेके जा रहा हूँ इट्स जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है सारा एंड अगेन नॉट टू टेक क्रेडिट अवे बट मेरे लिए जो दूसरी कहानी थी वो अनुषा अब्बासी वाली थी ओह यस एब्सोल्युटली क्या सादिया यार वो सादिया की कहानी लाइक सिरा एब्सोल्युटली वहां पे भी अनुषा की परफॉर्मेंस हर अच्छा आप सिरा का नाम गलत ले रहे हैं तो मुझे आपको मुझे जी प्लीज करेक्ट करें सरहा जी सरहा क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे बताया था सरहा है ओके सो आई विद ड्यू अपॉलॉजीज टू सरहा जी जैसे सरहा की थी अनुषा तो सही ले रहा हूं जी अनुषा सही ले अनुषा की भी फैंटास्टिक बहुत खूबसूरत फैंटास्टिक अब वो भी क्या स्टोरी है वो स्टोरी यही है कि लड़की है और उसकी माँ भी काम करती है सेम एक्टर हु प्लेज शम्मी इन हाँ और ये लड़की जो है ये पार्लर वाली है शौक उसको तस्वीरें खिंचवाने का टिकटॉक का एंड शी जस्ट नेल्स इट शी नेल्स दैट यू नो that mentality of you know that girl who wants to achieve something but is not polished is not groomed you know लेकिन तस्वीरें खींच बनो ही रहा है जो लड़की है जो 2 नंबर है बहुत सख्त किस्म का तो वही बात है कि वो भी काम करके खिला रही है और माँ भी काम करके खिला रही है और ये रोटियां तोड़ रहा है वहाँ बैठ के और जब वो मारता है बीवी को तो बीवी हाँ तो बीवी कहती कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली बच्चा जब जाया हो जाता है हाँ
उसके बाद बीवी को जब ये कहती है तो Yeah. बीवी उल्टा जो बहन है वो हाँ, अपनी बहन को कहती है कि तू भी तो उसके साथ तस्वीरें खिंचवाती रहती है हाँ रोज, बिल्कुल बिल्कुल कैसे कैसे कपड़े पहन के और पार्लर में, और एब्सोल्युटली तुझे भी तो वो है, तो वो तो बिल्कुल मर्द है फिर भी, बिल्कुल तो यू लाइक व्हाट yeah व्हाट but it व्हाट happens right so this is what I was getting to. Why is it that in some dramas when we see these stories we're not triggered and we like okay fine यार ये highlight किया जा रहा है सोसाइटी का, as opposed to in some dramas जहाँ पे probably again the intention is to highlight what is happening in society but we're triggered and we like यार ये क्या है, ये क्यों दिखा रहे हैं, वो क्या फर्क है, क्या है yeah वजह? मेरे ख्याल it's the sensitivity with which it's shown एक तो ये पहली बात सेंसिटिविटी के साथ तो नहीं नहीं लेकिन दिखाया, अब यहाँ पे तो वायलेंस भी है, वो है उसने मारा भी लेकिन है, पहली बच्चा बात तो भी ये गायब कि हुआ। आपको उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि अब डोमेस्टिक एक वायलेंस थप्पड़ की यही डिस्क्लेमर उस पे आते आपका हैं तुम्हारे उसके नाम उस पे कंपेयर करते हैं दूसरी चीज ये कि आपने ब्लर आउट कर दिया आई रियली अप्रिशिएट दैट आई रियली अप्रिशिएट कि जब वो प्रेग्नेंट औरत को मार रहा होता है अपनी बीवी को दैट सीन इज ब्लर्ड यू डोंट रियली सी एनीथिंग यू नो इट्स हैपनिंग बट यू आर नॉट सीइंग इट तो उन्होंने उस सीन के इर्द गिर्द इतना ट्रॉमा आपका एस्टेब्लिश कर दिया कि देख के आपको ये नहीं लगता कि ग्लैमराइज करना तो बहुत दूर की बात है आपको ये भी नहीं लगता कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं आपको ये यही कह रहे हैं कि दिस इज अ सिचुएशन यू शुड बी ट्रिगर्ड बाय दिस इज अ वायलेंट सिचुएशन दैट यू शुड बी डिस्टर्ब बाय these scenes should disturb you we're not going to show it all to you clearly so that's the difference the difference is the camera the angles the way it's been shot No, I think in my opinion, the main difference is the overarching like story. कि आपकी All of it, ना? जो हाँ। असल में जो कहानी जिस, क्योंकि होता क्या है कि अमूमन ड्रामों में इस तरह का जो सीन होता है वो एकद होता है और होके वो निकल जाता है और फिर बात खत्म हो Yeah, जाती है। yeah. यहाँ पे तो थीम ही ड्रामे की है Yeah. ना, यहाँ पे तो पूरा ड्रामा आपका बेस्ड इस चीज के ऊपर है, और इस सिनारियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुख्तलिफ 4, 5, 6 खवातीन की कहानियां बताई जा रही हैं। बिल्कुल। सबका मकसद ये आपको उजागर कराना कि खवातीन किस तरह के मसाइल से गुजरते हैं। अब तो देखिए यहाँ पे आप नियत को नहीं डाउट कर नियत को सकते। नहीं डाउट एग्जैक्टली नियत को नहीं डाउट कर सकते आप प्रेजेंटेशन की पीछे जो सिंसेरिटी है उसको डाउट नहीं कर सकते स्टोरी को नहीं डाउट कर फिर सकते जो नाम और नहीं- एसोसिएटेड है, नहीं देखिए ना स्टोरी क्या है स्टोरी इज अबाउट दीज वुमेन हु आर वर्किंग वुमेन एंड द प्रॉब्लम्स दे फेस और वो प्रॉब्लम्स में जाहिर बात है असॉल्ट भी होगी डोमेस्टिक वायलेंस भी होगी बट अब्यूज सराह भी का होगी किरदार तो वर्किंग उस तरह से हो जाएगा मेरे ख्याल है होगा आई मीन शी विल गेट इनटू अ जॉब और शी विल सी हर बट वर्क प्लेस में भी हरासमेंट आपको ये चीजें नजर आएंगी तो अंडर द अम्ब्रेला इट वर्क्स तुम्हारे हुस्न के नाम में क्यों नहीं वर्क हुआ बिकॉज वी स्टार्टेड वाचिंग इट एज अ रोमांस बिटवीन टू पीपल एंड देन यू टेक इट इनटू दैट we टेरिटरी didn't sign up for a social we drama. didn't sign up for a social drama और अगर आप सोशल ड्रामा नहीं है और उसमें आप ये दिखा रहे हैं कि जी डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है तो आई एग्री इट्स नॉट बीन ग्लैमराइज्ड आई एग्री कि वो बंदा नेगेटिव है उसको बुरी लाइट में ही दिखाया गया है मगर जब आप इस स्टोरी में दिखाएंगे थप्पड़ रोमांस में तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा वो लोग कोई देखेगा नहीं उसको इस नियत से कि ओ माय गॉड थप्पड़ हुआ है उन्होंने कहा यार हो गया ना थप्पड़ गेट ऑन विद इट हमें रोमांस दिखाओ हाउ डू शी गो बैक इट्स अ मींस मतलब इट्स जस्ट देयर दूसरा और ये आप जो भी कह लें मैटर करता है नाम जो मैं कह रहा हूँ एसोसिएट Absolutely. बी गुल का जो नाम है जी। आप उनकी इंटेंशन को डाउट ही नहीं कर सकते। नहीं कर अगर सकते। आपने बी गुल का पिछला काम देखा जी, है जी। तो आपको पता है कि उनका जो लिखने का तरीका है, उनकी जो कहानी है, उनके जो किरदार होते हैं उन ऑब्वियसली एक थॉट आउट आर्क के मुताबिक वो चलते हैं, उन सब के एक्शन होते हैं और कहानी का जो पूरी जो नैरेटिव वो बिल्ड करती हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता अब है। जो रकीब से में जो रफीक था ही इज अ बीटर ही इज अ वाइफ बीटर He was. वो आती मार खा के है मुंह सूजा हुआ उसका होंठ फटा हुआ वी नेवर ऑब्जेक्टेड टू इट बिकॉज स्टोरी का वो बहुत जरूरी एक हिस्सा है और वो It's all about presentation. इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन इट्स अबाउट द प्लॉट स्टोरी के प्लॉट का हिस्सा है कि वो उसको मार के वो आई थी यू नो ऑल ऑफ दैट ऐसा नहीं कि देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द पासिंग तो सिंसेरिटी को अगर आप डाउट करें तो फिर होता है तो और वो सिंसेरिटी नजर आ जाती है एग्जैक्टली कैमरे के ऊपर हो या कैमरे से हटके हो, बिल्कुल। सिंसेरिटी जहाँ पे भी वो नजर में आ जाती है और मेरे ख्याल में कैमरे में तो और ज्यादा दिख जाती है। बिल्कुल तो ये जो फेवर में जा रही है, एंड ऑफ कोर्स यासरा की जो डायरेक्शन है, अगेन उनकी इंटेंशन को भी बिल्कुल, आप नहीं डाउट बिल्कुल, कर सकते, बिल्कुल। नोइंग हर एंड द काइंड ऑफ जी, वर्क जी। दैट शी डज, चाहे वो खुद करें, जी, जी। चाहे वो जिस तरह से कल मैंने स्पेस एक मॉडरेट की थी अच्छा। जिसमें यासरा भी वाज देयर एंड अनुषे वाज देयर एंड सरा वाज देयर एंड जनान Oh, वाज देयर जबरदस्त। हाँ Oh, well काफी लोगों ने तो हमें यही था कि जरा क्लैरिटी मिले कि व्हाट इट्स अबाउट हम्म। तो उन्होंने यही कहा कि यार इतने लोग कहानियां बताते हैं औरतों की हमने कहा कि यार इस दफा औरतें ही औरतों की कहानियां बता देती बड़ी हैं खूबसूरत कि बात। हम शायद बेहतर बता सकें और बेहतर बता रहे हैं वो
मैंने कहा यार आपने ग्लैमराइज बिल्कुल नहीं किया, ये डाइजेस्ट करना मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। तो मकसद ही ये है कि हम क्यों ग्लैमराइज करते हैं इन प्रॉब्लम्स को, यू नो, व्हाई मेक देम इजियर, दिस इज इट, दिस इज अच्छा, व्हाट आप इट इज। इसमें एक फायजा गिलानी की स्टोरी जो हमने अभी तक खुल के नहीं हमने देखी, झलक देखी है उनकी, झलक देखी हुई मगर है, हाँ, शी इज some sort of a security guard or she's staying in that warehouse, we're not clear yet. we're not clear yet। जो जनान की स्टोरी है, she is Rosie it the nurse। nurse, okay. Yeah। तो जनान और अभी फायजा की कि अभी अभी खुल के नहीं खुल स्टोरी के नहीं आई, सामने। बिल्कुल। मारिया, जो मारिया है वो रियल एस्टेट वो एजेंट रेल से है जी, उनको जो आते हैं खरीदने, वो भी वो भी ठरक ठरकी अपना होते गुजारा हैं जी, करते हैं, बिल्कुल वो है। बिल्कुल। और ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम है, एक बड़ा स्टैंडिंग प्रॉब्लम है कि जी जहाँ औरत होती है वहाँ पे शी अच्छा, आप एक्सपोज्ड टू दिस ठरक। एक बात है, मैं कहना चाहता हूँ, अब ये नहीं कहेंगे नॉट ऑल मेन हैशटैग। नहीं, मुझे ऐसा लगा ये जो बाकी की दो कहानियां थी ना, उनके बरक्स मुझे ये लगा ये वाली जो कहानी थी मारिया वासी वाली, थोड़ी सी मुझे लगा कि ये प्रीची टेरिटरी में जा रही, मुझे ऐसा डायलॉग्स और उस कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगा। मैं आगे चल के लेट्स सी कि कैसा होगा, बट वो जो दो कहानियां थी ना, वो मैंने ज्यादा इसलिए एंजॉय क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं था कि डायलॉग्स के थ्रू कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो, वो एक्शंस आर इनफ, और वो इतने पावरफुल एक्शंस हैं, नैरेटिव इतना पावरफुल बिल्ड हो रहा है कि आप कहते हो कि वाओ, मतलब यू नो यू एंजॉय इट मोर। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, डायलॉग ज्यादा है कि यार कि ऐसा होता है, ऐसे होते हैं, मर्द ऐसे होते हैं, एंड आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद एनीथिंग, बट इट्स जस्ट दैट आई एंजॉय दैट एग्जीक्यूशन मोर, you know, that's more like, you know, nuanced, and I enjoy that storytelling more, especially अब जो bride वाला आया end में एकदम, you know, I enjoyed that। वो जो conversation है ना कि ये मतलब ठीक है, ये हम आम तौर पे भी देखते रहते हैं डायलॉग्स, हाँ ये सुना है कि यार यूं है तो यूं है, ठीक है, वो सही है, बट मैं उसको ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस टेरिटरी में चला जाता है कि अच्छा आप सिखा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि हाँ, भाई बता ऐसा भी रहे होता है, राइट। Are we missing anybody's track? नहीं ना, I don't think so। तो ये हमें देख लिए 6 औरतें हैं, उनकी सबने बड़ा झलक जबरदस्त परफॉर्म किया। अदनान बहुत जाफर जो मारिया वासी जी तो उन्होंने भी बहुत अच्छा जी, परफॉर्म बिल्कुल किया है, बिल्कुल और काफी सारे लोग हैं। अब आगे बिल्कुल आगे जैसे जैसे कहानियां खुलेंगी तो एंजॉय करेंगे। जी ये आमना जी पता है कि कितनी एपिसोड? जी 16 एपिसोड्स हैं ये, और वेरी गुड, 16 गुड एपिसोड्स हैं, नंबर। और उसमें यही दिखाया हुआ है कि यास्ट्रा ने एक्सप्लेन किया कि दिस इज ऑफ कोर्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट द लाइफ ऑफ दीज 6 गर्ल्स, it is a chapter in the life of these 6 girls, ओके, and it's about one part of their lives। it will be conclusive, और मैंने कहा कंक्लूजन होगा या ओपन एंडेड, कहती नहीं, कंक्लूजन कंक्लूसिव है, कंक्लूसिव के आगे एक और स्टेप है कि सॉल्यूशंस भी दिए गए अरे हैं। जबरदस्त। मैंने कहा ये आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि ये सॉल्यूशंस क्या दिए हैं, कि एक औरत जो हरास हो रही है वर्क प्लेस में, वो सॉल्यूशन क्या है, यू नो, या जो अपने मियाँ से नाखुश है उसकी सॉल्यूशन क्या है, निहारी तो नहीं पका सकती वो काट के टांग की, यू नो, तो क्या करेगी वो। तो जो मुझे एक डर था कि शायद इट्स गोइंग टू बी लाइक अ सैनिटाइज्ड वर्जन ऑफ चुड़ैल्स, वो नहीं था, इट वाजंट, नॉट एट ऑल। You must watch Working Women, बल्कि Yeah. over to आमना। You must watch Working Women because these are very important stories that are told, important stories to watch। I think it's very, very bold of the channel to allow such a story to be told on their channel, because I believe कि यास्ट्रा ने कल इस स्पेस में कहा कि it did go through censor, और कई कट्स भी लगे हैं इस चीज़ पे, कहती कुछ तो हमने खुद ही सेंसर कर दिया था, कुछ सेंसरशिप हुई भी है, एंड आई कैन इमेजिन, राइट, बट फिर भी जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है, और मेरे ख्याल है कहीं भी आपको यू डोंट फील लाइक ओ यू नो इन सिंक नहीं है, या यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ अ एराटिक डायरेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। द फ्रेम्स आर ब्यूटीफुल, द डायरेक्शन इज स्मूथ, आर्टिस्टिक भी है, यू नो। आप जब सरा की स्टोरी जब वो ब्रिज पे बैठ के रोती है तो दी एंड लिखा हुआ आता है, and then suddenly you come into the real life, whereas that story is not fictional, वो actually हुआ है। इसीलिए मैं थोड़ा सा उधर हाँ नहीं, but that was I think very well done, very in a very poetic and metaphorical way, and I love the fact कि you know the way I perceived it was कि the end लिखा हुआ आ रहा है, तो इस लड़की की कहानी में जहाँ उसकी जिंदगी ऐसा लगता है खत्म हो गई है, the end है, वहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। So I think it was very, very brilliantly done। Credit to Beagle for writing it, and to Yasra for directing it so well, and also to Kashif Nisar, because apparently he was in the initial stages of writing as well. He's a co-producer on the series, so good। नहीं, और ग्रीन को बहुत मुबारक। टीम देखें आप यार, एग्जैक्टली ग्रीन को बहुत मुबारक हो यार, ऐसी कहानियां वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि यार अपने रिव्यूज में भी कि जो सोसाइटी के इश्यूज हैं फिर उनको किस तरह से हाईलाइट किया जाए, कैसे उनके बारे में बात की जाए, तो एटलीस्ट पहली एपिसोड देख के वर्किंग वुमेन की ये अंदाजा हो जाता है कि ओके दिस इज द वे टू गो। अगर आप सोसाइटी के इश्यूज, बिलखुसूस खवातीन से रिलेटेड इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें, हरासमेंट जैसी चीजें, इनको
कैसे प्रोजेक्ट करें स्क्रीन के ऊपर या किताबों में, किस तरह से उनको लोगों तक पहुंचाएं, तो दिस इज द वे टू। और यार बात ये ना कि बड़ी खूबसूरत क्रॉस सेक्शन आपको सोसाइटी की दी है. You've got these women who are rich and well established. You've got a little bit of the elite portion as well. You've got middle class, working class as नाउ well. अ चाइल्ड ब्राइड। And now a child bride. तो आपको बड़ा रेंज दिया उन्होंने कि यार ऐसा नहीं है कि जो अमीर है या elite है उसके इश्यूज नहीं है, उसके अपने इश्यूज हैं. And this is so pertinent and relevant also because we were talking about Mairi the other day. Yeah. And ये को हमारी conversation हो रही थी कि अच्छा जी चाइल्ड ब्राइड को अगर दिखा रहे हैं टीनेज ब्राइड को तो क्या है उसमें, कैसे दिखाएं। बिल्कुल. बट यहाँ पे भी एक चाइल्ड ब्राइड है। अब देखेंगे वो ट्रीटमेंट यहाँ पे एक ही शॉट या दो, एक शुरू में एक आखिर में, दो सीन्स देख के आपको लगता है यार, और अगले एपिसोड के प्रोमो में एक सीन देख के शॉट देख के लगता है कि डूड यू नो, तो वो बात ही अलग है। हालांकि दोबारा हम उनकी इंटेंशन को जज नहीं कर रहे, बट मायरी का जितना आपने ट्रेलर प्रोमो और भी जो क्लिप्स देखी हैं वहां से आपको वो वाला इमोशन नहीं फील होता जो यहाँ पे दो शॉट्स देख के आपको फील हो जाता है। सो दैट इज ऐसा ही है, ऐसा ही है. आमना जी, मूविंग ऑन टू 3 ड्रामे हो गए, 2 रह गए। तमाशा की मैं बात करना चाहूंगा। जी जरूर. तमाशा में आमना जी, अब क्योंकि टॉप 5 हमें पता चल गए कौन है, नताशा भी निकल गई हैं, सब निकल गए, तो टॉप 5 मैं आपको बता देता हूँ। अरूबा है, जुनेद है, फैजान है, नेहा है और उमर शहजाद है। अब ये 5 लोग घर में हैं। अब 5 लोग क्योंकि खाली रह गए घर में तो काफी बोरिंग मुझे लगता है कि एपिसोड सब निकलते हैं, क्योंकि 5 लोग ये क्या करेंगे, कुछ ऐसा टास्क मिलते हैं इनको भी टास्क एक कोई मिला है बीच में। कल का थोड़ा सा मजे का एपिसोड था, कल का मतलब वेंसडे का, बिकॉज आदि केम इनटू द हाउस और आदि ने आके सबको फ्रीज कर दिया कि कोई हिलेगा नहीं, और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया, उनके लड़कों के कपड़े निकाल के फाड़ दिए, तो उनका डस्टबिन दी उनके बेड्स के ऊपर। तो वो मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया कि यार थोड़ी सी तो कोई मूवमेंट हुई है। अदरवाइज इट्स ऑलवेज यू नो देम सिटिंग एंड रिकाउंटिंग देयर जर्नीज कि अच्छा हमने यूं किया तो हमने यूं किया था, अच्छा ये हुआ था तो वो हुआ था, कुछ ना कुछ वो एक दूसरे से ही गेम्स खेलते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, बोरिंग हो गया ना। They need to have a way to make this exciting this time. Yeah, so they're always sitting and having these conversations with each other। ये क्या बात है बोला? कोई इंटरव्यूअर बन जाता है कभी, कोई किसी और उसमें गेम में चले, वो परसेप्शंस वाली गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मुझे कैसे परसीव किया, पहले ये गेम उन्होंने खेली। अब वो कल जुनेद फनी एवटार विकशिक लगा के लड़की बन गया जूनी, और उमर शहजाद इंटरव्यूअर बन के, तो उन्होंने फैजान, अरूबा और नताशा नेहा से सवाल पूछे कि भाई कैसे था, आपने ये क्यों किया, वो किया। इट्स बोरिंग बिकॉज वी हैव सीन दैट, हम देख चुके हैं वो सब कुछ, हमें पता है कि उन्होंने वो वाला कि ड्रामा में जो फ्लैशबैक आप डाल देते हैं, अब वो है तो वो बोरिंग हो गया। दूसरा, अरूबा शदीद नेगेटिव अभी भी बरकरार है। उनको बच कैसे गई वो अब तक? मैं आपको बताता हूँ कि शुएब मलिक आए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है। शुएब मलिक ने इन 3 को ऑप्शन दिया कि फैजान और जुनेद में से आप किसी एक को सेव करें तो किसको सेव करेंगे। तो अरूबा, नेहा और उमर ने डिसाइड करना था। अब अरूबा को हम देखते आने के शुरू दिन से, अब मतलब काफी अरसे से वो फैजान के साथ बड़ी उनकी पक्की दोस्ती, और फैजान भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि फैजान की बीवी आके बोल के गई थी कि अरूबा से थोड़ा सा बच के दूर हो, और फैजान ने कहा नहीं। तो अरूबा ने गैस करें किसको पिक किया टू स्टे? दूसरे को, जुनेद को। हाँ, नेगेटिव खेला ना, नेगेटिव मार्किंग हाँ, तो पिक किया। और फिर उसके बाद जो 2 दिन तक अरूबा एक्सप्लेनेशन देती रही ना, मुझे तो समझ नहीं आई, आप लोगों को समझ आई तो मुझे बता देना। ऑल शी डज इज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड शी रियली लिटरली डजंट हैव एनीथिंग टू से। इट्स एज इफ, अगर आपने ऑफिस देखा तो ऑफिस में माइकल स्कॉट को अगर आप जानते हैं, माइकल स्कॉट यूज्ड टू से कि समटाइम्स आई जस्ट स्टार्ट सेइंग स्टफ without thinking what the next sentence would be. And that's the same case with Aruba. She starts saying things, she doesn't even know what the next sentence is going to be. And so she ends up making a complete fool of herself, which is really strange because I don't know, man. I fail to understand why she's still here. और अब जैसे जैसे हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कौन जीतेगा। How many days left? Couple of days only. Saturday को फिनाले है। अच्छा, okay. तो संडे को हम फाइनल तमाशा की बात करेंगे, आपकी जान छूट जाएगी आमना जी। तो ऑन दैट नोट, कल अली सिकंदर के साथ इंटरव्यू आएगा, बड़ी लंबी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, उनकी वजारत से लेके उनको जो विक्टिमाइज किया गया, क्या वो वीक वजीर थे, क्या वो वाकई में विक्टिम थे, सवैयों वाला सारा मामला, सारी चीजें, सारी डिस्कशंस, किसको उन्होंने पॉजिटिवली परसीव किया था और उसने उसको डिसअपॉइंट किया, किससे वो मिलेंगे घर के बाहर, किससे नहीं मिलेंगे, सारी कॉन्वर्सेशन आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं कल, और होपफुली आप उसको एंजॉय करेंगे। मूविंग ऑन टू आमना जी, जैम या काबली बुलाओ? Jam. I think we need to be a lighter note. Jam. Roast mode अपना मन करें. Jam. प्यारे की साए में
थे बोए। यार एक बात पक्की है, बताए ना। जब लोग खुशी खुशी कहीं जा रहे होते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो एमिरेट्स का जहाज लेके जाते हैं, और जब वो लड़के वापस आते हैं, पीआई पे वापस आते हैं, और फेज 8 वाले डिफेंस में घूम के आ जाते हैं वापस, ऐसे कैसे? ऑफ कोर्स जी। असल में जाते हैं दुबई? नहीं अबू धाबी नहीं जाते हो? नहीं, ऑल्दो ड्राइव चेंज हो गई थी। हमर यार देखिए, ये अटेंशन टू डिटेल। ये है, वैसे ये आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने हमर भी ली और हाँ। गाड़ी चलाई भी रॉन्ग साइड पे। चलाई भी रॉन्ग साइड पे, बिल्कुल। ये देखें हाँ, बात, हाँ, बिल्कुल। ये बात होती है, सही है। ये है ना, अच्छी डायरेक्शन की बात होती है, खूबसूरती होती है ये। नहीं नहीं, कोई कंप्लेंट ऐसा ही है जी। क्या कहना चाहेंगे आप मैं जैम कहना के बारे चाहूंगा में? कि बहुत यार अगर कुछ आप जैम देख सकते हैं ना यार, आपको मैं तो देखना पड़ेगा। है। मैं देख लूंगा मैं क्या हाँ, आपको देखनी पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो मैं सोलो रिव्यूज का कर दिया करूंगी। मैं तो आपको देखनी पड़ेगी। तैयार क्या जी, जैम के बारे में आप क्या कहना ये चाहेंगे? गाड़ी से कॉन्वर्सेशन का आगाज हुआ, आपको याद होगा जी। जब वो ऑफिस वाला पूरा सिनारियो होता ऐसा है और ही रात है। को वो उसको कहता है कि आज पूरी रात हम उठ के रहेंगे, ये देखो ये था ना, वो ये था ये था ये था। मैंने देखा है उसके प्रोफाइल पे जाके, वो सिंगल वो है। सिंगल है हाँ। ये, और वो वो कहती ओ माय गॉड शेरी, तुम कितने कॉन्वोल्यूटेड हो हाँ। कि तुम ये कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो मेरे बॉस को। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतनी तंग नजर होगे, मैं सोच नहीं सकती थी। बहरहाल वो है तंग नजर, है। और सुबह उठ के वो उसको परफ्यूम छिड़कता है उसके ऊपर, हाँ। या जो भी उसका मूड होता है। हाँ। बहरहाल वो चली जाती है, परिंदों को वो एकदम उड़ाने चलेगी, वो नहीं समझ यार में। मेटाफोरिकल है ना, उसने आजाद कर दिया। और फिर उसने कहा इसलिए वो मुस्कुरा के आई है। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि जहाँ पे एलिज़ा मुस्कुराए, बट जब वो परिंदों को उड़ा के आती ना, तो वो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। आजाद कर तो दिया मैंने ना। कहा कि परिंदों को आजाद करते करते उसने ये डिसाइड किया कि मैं खुद भी अपने आप को आजाद मतलब कर शेरी ने बात ही इतनी बोंगी की थी ना, कि क्या अनोइंग सी चिड़ियां आ जाती हैं शोर मचाने। मतलब वो तो अपनी चिड़ियां थी उनके पिंजरे में। हाँ, उन्हीं को अनोइंग कह रहा था। पर उनको उड़ा के तो शहरी कॉन्स्टेंटली फोन कैसी करते। लगी आपको वीएफएक्स उस चिड़ियों के उड़ने की? बहुत अच्छी थी हाँ। VFX, जबरदस्त। मुझे तो एक ही तरह ग्लाइड करती हाँ, हुई चिड़िया जा रही थी। लेकिन ये मुझे बताएं आमना जी, आपको ऑफिस से बड़ा गहरा ताल्लुक है? किस ऑफिस से? ऑफिस ओके। ऑफिस ऑफिस कोई भी से, ऑफिस हाँ, स्पेस, हाँ, ऑफिस ठीक से है आपका तो गहरा जी। है, ऑफिस स्पेस एक बड़ा गहरा। हाँ हाँ, यार ऑफिस में किसी ने अपनी तस्वीर लगाई है पीछे दीवार के ऊपर? शेरी ने लगाई है ना। मैंने सवाल ये पूछा कि ये भी नहीं छोड़, अपनी ही तस्वीर उसने पीछे दीवार पे लगाई थी। लगे ना आपको, ताकि शक ना हो कि ऑफिस किसका है। या आपको शक ना हो कि इस बंदे का मसला क्या है, यार कि नार्सिसिस्ट है? हाँ, नार्सिसिस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो या तो इट्स ब्रिलियंट डायरेक्शन, हाँ। या इट्स आई डोंट नो। I don't know what to say about Jam. The thing is that, you know, okay, it could be really entertaining as well. But मुझे तो इतना कोई roastable material भी नहीं मिल रहा, because अब ये going around in circles. अब कितनी दफ़ा हम देखेंगे कि शेरी जो है, obviously this is a very unhealthy cycle of abuse, यही है कि जो abuser है वो abuse करता है और उसके बाद वो माफिया मांगता है, कहता है I really love you, और तोहफे तो हाइप देता है, और फिर वो abuse करता आपको है। मान नहीं लगी कि वो तुम्हारा खामंद है, वो तुम्हारा खामंद है, वो तुम्हारा खामंद है, है वो तुम्हारा खामंद है शेरी? क्या एक डायलॉग उन्होंने बहुत रिपीट किया आंटी ने, कोई 8-10 वही करोड़ ना, बार। आंटी का क्या मसला है? और अब्बा जी को समझ भी आ रही है कि हो क्या रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। मुझे नहीं समझ बहन आ कहती रही चली है। गई तुम साइको के पास। कि यार ये अगर रमजा इतनी अनोइंग ना होती तो बात उसकी ठीक थी। हाँ, कि यार आप क्यों उसको भेज रही हैं? शी डजंट वांट टू गो, डोंट यू गेट इट? चीज प्लेटर, तो वो प्लेटर, फिर वो कहती प्लेटर, फिर कहती प्लेटर, चीज हाँ। प्लेटर लेके आ जी। गई है, तो वो खा के कौन सा चीज प्लेटर था ये? कहाँ से मिलता है ये? पता नहीं कौन सा था, बहुत ही अच्छा चीज। आजकल तो इम्पोर्ट भी बड़ी महंगी है चीज की, हाँ, तो ये पता नहीं कौन सा प्लेटर था। कैसा लगा यार आपको दुबई वाला कपल? कैसा लगा? मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो जो थे कजन, वो एक्चुअली जो पापा थे उनसे कोई 8-10 साल बड़े थे, जी। और पापा कह रहे हैं कि वो एक समझदार लड़का है। मैंने कहा लड़का तो नहीं था यार, अब ये क्या हुआ है, मतलब कि समझ नहीं आई बात। कास्टिंग थोड़ी गलत होगी भाई। मैंने कहा कि वो जब डायलॉग उन्होंने कहा था, शायद उनको पता नहीं था कि हाँ। दूसरी तरफ कौन होगा। हाँ, उन्होंने कहा वो जो भी नाम था अंकल का, हाँ। अंकल सॉरी मैं कह रहा हूँ, अंकल माइंड ना कीजिएगा क्योंकि आप लड़के ही हैं। थे, लेकिन अंकल सही वो थे ना। कह रहे हैं कि वो लड़का तो वो ऐसा नहीं है। मैंने कहा लड़का तो नहीं, वो तो आपसे कुछ 10 साल बड़े होंगे यार यार। एक बात बताएं मुझे, आपका वर्किंग वुमेन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपने काम कह किया सकते होगा, हैं। पढ़ा भी है हाँ, आपने हाँ। खवातीन के आप साथ। वर्किंग वुमन है। मैं वर्किंग वुमन हूँ, मैं वही कह रही हूँ, मैं कोई आपको बहुतान थोड़ी लगा रही हूँ। आपने देखा होगा जिंदगी में काम करती हुई खवातीन, खास तौर पर इंडिपेंडेंट, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसा नहीं होता कि फंस जाएं। अब मुझे बताएं, हमारी बहन जो लीजे है, अबू धाबी से दुबई आने का क्या मसला था उसका? अच्छा, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल रेज हाँ, किया। मैंने ये बड़ा सोचा यार, मैं पूरा किस सोच रही कि यार why doesn't she just get an Uber and go? पहले Why does she not get a Careem and go? पहले मैंने ये सोचा कि क्योंकि ये दुबई में है,
तो यार दुबई में अपने उधर निकल के होटल जाना कौन सी कौन बड़ी सा बात मतलब है यार, वेट वो करिए इतना वेट काम, करिए और शेरी उसने का पूरा खुद ही हॉलीडे हाँ प्लान किया है। तो हाँ मैंने कहा व्हाट्स द, फिर उन्होंने एक एलिमेंट दिया बीच में, ट्विस्ट उन्होंने डाला उन्होंने कहा जी ये असल में अबू धाबी में। अबू धाबी है वो कहते ही है कि मैं चली जाती हूँ खुद ही, वो कहते हैं अंकल कि कैसे जाओगी। मैंने कहा यार अबू धाबी अबे में है वो, I mean कोई what झोंक सियाल या झोंक सरकार में हाँ तो नहीं है कि वो कैसे जाए, मतलब हाँ ये क्या बात की अंकल ने। हाँ और कोइंसिडेंटली आमना जी मैं भी 2 महीने पहले आपको पता है अबू धाबी में गए था, थे आप हाँ और मैं अबू धाबी से दुबई भी गया हूँ। हाँ तो इट्स एज सिंपल एज स्टेपिंग आउट एंड टेकिंग अ टैक्सी एंड गोइंग And टू go- वेयरएवर द हेल यू वांट टू exactly गो। exactly इट्स लिटरली एज सिंपल एज दैट। मैं सोचती थी कि यार या तो आप हमें इंडिपेंडेंट लड़कियां दिखाया ना करें, डोंट शो अस इंडिपेंडेंट वुमेन हु आर हैविंग टेड टॉक्स। यार टेड टॉकीज करती है वहां पे, पूरी उसकी ऑडियंस है वो दुबई। कह रही है कहाँ हो तुम, मैं पेरिस हो रही मैं हूँ फंस गई हूँ यहाँ पे, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई गेट बैक। Darling, you call a Uber and you get a cab and you just go. नो जस्ट टेक अ नॉर्मल टैक्सी। Step out and take a taxi and go. I mean, who's going to abduct you? Just go. फिर आंटी अपने कपड़े देती हैं रात के लिए, फिर वो सुबह रो रही होती है, पूरी रात वो रोती रहती है। Doesn't make sense. अच्छा वो कह रहे हैं, This makes the drama roastable, you see, because I mean, what do फिर you? वो कहते हैं, How do you take it वो seriously? कहती है मेरा फोन है, अच्छा मैं फोन करता हूँ। हाँ। अबे वो अपनी बीवी का नहीं फोन उठा रहा, आपका, आप हैं कौन, आप आपको कौन फोन- है? अभी जुमा 8 दिन भी नहीं, क्यों फोन आपको उठाएगा कुछ वो? घंटे उसके फिर कहते हैं मेरा फोन नहीं उठा, चलो फिर आराम करो। चिल करो, chill. मैंने कहा यार Absurd. It was Absurd. weird. It was very weird. मैं तो ये सोचती रही पूरे एपिसोड के, ये कैब लेके क्यों नहीं चली जाती? Doesn't she know which hotel she's living in? What? What? अच्छा देन ये बात मुझे अच्छी लगती है, एंड अगर ये ज़रा सा सेंसिटिवली पोर्ट्रेड होता और ज़रा बेहतर लिखा गया होता, बेहतर डायरेक्ट हुआ होता, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है कि इवन एज अ वर्किंग गर्ल, एज अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन who can't take a cab from Abu Dhabi to Dubai, nevertheless, but as an independent, successful, emancipated woman, she's very worried about her relationship with her husband. और उसको यही लगता है कि I have to make it work. और मेरा मियाँ जो है वो कुछ भी हो जाए मुझे प्यार तो करता है, बट मुझे उसका प्यार देखना है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। और आई लाइक दैट फैक्ट, बट नॉट पुशिंग इट बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेशोल्ड। अब जो है ना वो कितना बर्दाश्त करेंगी। इसको छोड़े, सबसे जो जैम की खसूसियत है हाँ। और सबसे जो जबरदस्त बात है हाँ उसमें है वो नताशा की मदर इन लॉ। यार हसन, यार मेरा दिल चाह रहा है नताशा की मदर इन लॉ इस ट्रैफिक जैम में आ जाती, 3 घंटे उनकी कुआरी होती, मैं खुश होती। यार वो क्या खातून है, हाउ कैन शी जस्ट कॉल? वो सबको बेइज्जत बेइज्जत बेइज्जत। मैं कहा यार आप इस खानदान से रिश्ता क्यों जोड़ रही हैं? क्यों जोड़ रही हैं? वो जो है तुम्हारी बेटी, उसका तो दिमाग ही 7वें आसमान पे रहता है। Dude, she's your daughter-in-law to be. Yeah, she's gonna come to your house. What's wrong with you? Like, why are you marrying her She's then? gonna chew you up for breakfast and spit you out for lunch. I mean, the way exactly. It was so weird. So weird. तुम्हारा बेटा है, चलो तुम तो, वो तो कुछ है नहीं, तुम तो ना 3 में हो ना 13 में। वो आगे से कहते हैं जी भाभी आप जिस तरह से बेइज्जत करती है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके सामने उसको कहती हैं कि शॉपिंग करा के लाई हूँ उससे सारा कुछ करके, और फिर वो उठ के चली जाती हैं दोबारा बेइज्जत करके सबको। What is तो that? वही बात है ना यार, sloppy है। The thing about Jam is it's sloppy. I mean, I like the tracks जहाँ तक शेरी और अलीज़ा की बात है वो मैं ठीक है यार, उसकी डायनामिक है एक, बस इसीलिए आप देख रहे हैं। But again, the thing is कि बाकी सब कुछ इतना sloppy है कि आप कहते हैं कि यार हम क्या देख रहे हैं। अच्छा ये रियलिस्टिक दिखाया कि एक बार वो वापस आई और एक ही बारी में वो नहीं रुक गई। हाँ ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा नहीं होता कि रिश्ता इतना आसान होगा आप एक ही बारी में मूव आउट करके आ Yeah. जाओ। और वो कहती भी है कि यार कभी कभी वो इतना मेरे पे प्यार करता है कि मुझे होता है कि Exactly. जान दे दूं उसके लिए। Exactly. और कभी कभी वो मुझे डरा देता है, बिल्कुल ही मैं समझ नहीं आता। Yeah. तो इट इज अंडरस्टैंडेबल Yeah. कि उस फौरन नहीं वो कोई फैसला कर पाए, बिल्कुल। बट इवेंचुअली ऑब्वियसली ऐसा लग ये रहा है कि वो फैसला यही करेगी कि उसके साथ नहीं रहना चाहती। Yeah. तो अगेन आई वुड से द हार्ट इज इन द राइट प्लेस, Yeah. बट जिस तरह का आप कह रही हैं स्लॉपी वर्क है, उससे फिर आप कहते हो यार कि मतलब क्या करें। और अगेन बहुत ट्रिवियल सी बात है, लेकिन ये बातें बड़ी एड अप होती हैं। आपने किरण मलिक को तो जबरदस्त कास्टिंग कर दी है। शी लुक्स द पार्ट, शी लुक्स लाइक अ नताशा, एक्ट्स लाइक वन, ड्रेसेस लाइक वन, टॉक्स लाइक वन। दैट नैपकिन सीन वाज वेरी पर्टिनेंट, जो ब्रेकफास्ट टेबल लगाती है वो आके कहती है मेरा नैपकिन, कहती टिश्यू ले लो। नहीं यार टिश्यू तो नहीं होता ना, मैं नैपकिन रखने होते हैं मेज पे। वी आई गेट इट। तो नताशा समझ आती है, बट फॉर एग्जाम्पल जो उसकी टेड फैंस होती हैं इन अबू धाबी, यार वो लग ही नहीं रहा था कि वो दुबई की लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स। वो आपकी कास्टिंग बड़ी गलत है। और वो पूरा जो अंकल वो बेटा बेटा कर रहे हैं, हाँ, फिर वो exactly, कजन है, ठीक है, exactly. एल्डरली कजन भी समझ में आते हैं, हाँ।
बट अब्बा जी का ये डालो कि वो लड़का है मतलब Aliza's mom could pass off more as somebody who's living in Dubai, you know, with her accent and the way she Yeah. dresses and all that. But वो uncle auntie नहीं लग रहे थे. Especially they were not looking like a young, no, enterprising they were couple. not a young couple. Exactly. Cousin, you know, young cousin. वो नहीं लग रहे थे. अबू धाबी, Clifton वाले अबू धाबी apartment. तो ये ये बातें हैं. ये बातें हैं. और कोई सीन मिस तो नहीं कर रहे हम? क्या miss Vital scene. क्या Vital miss scene. मूविंग ऑन टू आमना जी Moving on to जी काबली पुलाव. देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई Finally, Kabli Pulao पक गया इस episode में. काबली पुलाव पक गया काबली Yeah, I found this to be a very sensitive episode on various levels. I don't know how you felt about it. A lot of people are saying that they are finding it slow now. Even space में भी कल बहुत लोगों ने ये कहा कि you know Green is coming up with some great dramas. मगर उनका concept बहुत अच्छा है और पहली 5-6 episodes बहुत riveting थी. But after the 8th episode, we feel that they're losing their essence or their grip. नोरोज के बारे में नोरोज के बारे में भी जिंदों के कहा, बारे में जिंदों- हमारा भी इडियट तो हमने देखना ही हमने छोड़ दिया देखना था छोड़ दिया. लोगों का काबली पुलाव के बारे में भी ये ख्याल था कि जो ग्रिप उसकी शुरू में थी वो अब नहीं है. I have to disagree with it. I thought that this was a very gripping episode. और वही बात है कि मैं इतनी invested हूँ, for example, शमीम की story में, because of the performance and the way that character has been written. You don't see that character very often in प्लस dramas. नाउ जो Yeah, that's amazing. That's amazing. आप society का जो एक वो वो है कहता ना, है वो आपको उसको आप नहीं नजर आई मैं जिस तरह आपको मैं नहीं नजर आता नहीं नजर आता. But to show that you know society की जो hypocrisy है या double standards हैं, ठीक है एक बड़े आदमी को भी उन्होंने बहुत बातें बनाई कि you know छोटी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली, लेकिन कबूल कर लिया ना फिर. मगर इस औरत का एक यंगर मैन के साथ दिलचस्पी होना, उसके दिमाग में भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये हो सकता है. कहती बकवास बंद कर, मैं नजर ना आई दोबारा. But Ilyas is like, you know, and I love that track. I love the fact that he's saying that, you know, I've looked up to you all my life and I really like you. And I want to be the one to hold your hand and, you know, to spend the rest of my life with you. And she was like, just get lost because he's younger. He was a student. I really like that because as a woman, I feel for Shameem, you know. पूरी जिंदगी उसने हाजी मुश्ताक का इंतजार किया है. And she's somebody who's heartbroken. And she's performed so well. Nadia Afghan is impeccable. I mean, last हमने impeccable Nadia की performance, of course, देखी थी दुश्मन में when she was playing. And उससे पहले, you know, छोटे-छोटे roles जो भी हम उनके देखते हैं, even her comedy in सुनो चंदा, नहीं ये तो बहुत बहुत जबरदस्त एक्टर ये हैं. तो comparable ही लेकिन नहीं ये है जो है ना, ये जो रोल है, ये बड़ा डेलिकेट और बड़ा न्यूआंस्ड रोल है और इसको समझने की ज़रूरत है कि यार एक औरत ने प्यार किया पूरी ज़िंदगी, छोटी बात नहीं है. इंतज़ार किया एक बंदे का जिसने किसी और से कर दी शादी. और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड यूँ है कि एक लड़का बैठ के उसको कह रहा है, you know, कि I love you, basically. उसने यही कहा है. She said, just get lost. What's wrong with you? You know, idiot. It was a very beautiful track. और जितनी आप नादिया की जिस तरह से तारीफ करें उतनी ही तारीफ मैं अब्दुल्ला फरतुल्ला की दोबारा करूं. Oh my God, Abdullah Faratullah is amazing. यार ही इज फिनोमिनल. उनका जो डायलेक्ट है बोलने का, लोगों ने बहुत कहा कि जी पठान ओ भाई डायलेक्ट जो भी एक है, चीज है यार उस बंदे के अंदर बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर वो जो है ना इम्पेशंस हाँ. एक जो उसका वो है अर्जेंसी की यार कि Urgency. किसी तरह से मुझे मुझे पता बारबीना चले मिल कि जाए. क्या है उसके पूरे हाँ. जिस्म से वो हाँ. इमिट हो रही होती है यार वो कहते ब्यूटीफुल तुम क्या कर सकते हो, कहते कुछ भी कर लूंगा, कहते चाय बना लूंगा, सफाई बहुत हिफाजत चौकीदारी. बहुत जबरदस्त और वो परफॉर्मेंस. जिसे कहते हैं ना ओके you know, it's like yeah okay get on with it, you know, tell me. और बारबीना का नाम नहीं ले सकता, हाजी मुश्ताक का बहाना बना के, you know, उनको ढूंढ रहा है. Brilliant. कोई नहीं मैं किराए का भी कोई फिक्र नहीं. मैं it is just like you know the way that he That expresses urgency, his हाँ. urgency Anxiety है उसको उसको. anxiety और ये किसी सब तरह चीजों मुझे मिल जाए, किस तरह मिल जाए. भिंडी किराया दो पता दो मैं लाता है हाजी से आपको मैं हाजी से बहुत अच्छा ताल्लुक. And he's so good. I can't imagine another person doing Baran now. impatient भी है हाँ. लेकिन patient भी at the same हाँ. because he's there. Yeah. उसने कहा कि पहले उसने किसी तरह से ग्रीन टी करना शुरू किया हाँ, कावा से कपड़े फिर वो folding. कपड़ों फोल्ड करना हाँ. शुरू किया फिर एक से उसने कहा अच्छा सारे कर उसने कहा हाँ सारे कर देता हूँ तो मतलब it's such a like a strange mix of him being really anxious Yeah. to get Yeah. to Barbina somehow Yeah. but at the same time he is you know in that scenario he has to make peace with the fact okay
जब वो होगा तब होगा, तब तक मुझे यहाँ पे किसी न किसी तरह से सब्र करके काम करना है। एग्जैक्टली वो कर रहा है, और वो हाँ। उसको अब्दुल्ला ने कितनी खूबसूरती से निभाया बहुत यार, बहुत बहुत ब्यूटीफुल शानदार। ब्यूटीफुल मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अब्दुल्ला के सेम सारे सीन्स सेम को, सेम बहुत ज्यादा। and then coming to of course Barbina and Haji Saab बट फर्स्ट Haji फर्स्ट लेट्स गो टू गफार एंड okay वाइफ। okay जी अच्छा, बड़ा फीडबैक आया, ठीक है आपका फीडबैक सर आंखों पर, बट बेशुमार ड्रामों में मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रैक के साथ आप इंगेज्ड फील करें। मैं गफार के ट्रैक के साथ इंगेज्ड फील नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि वो इररेलेवेंट है। ठीक है, मुझे समझ है कि वो ट्रैक एक नैरेटिव जी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गफार की वजह से बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि हाजी मुश्ताक हैड टू जी लीव टाउन। जी ऑफ कोर्स आई नो दैट आल्सो, बट जो वो उसमें जितना मैं इन्वेस्टेड, जैसे शमीम में शमीम में हूँ, या बारान में बारान का दूसरा नाम है अब बरज़क? बज़दक बरज़क? नहीं बज़दक नहीं है बज़दक बज़क बज़दक बज़दक हाँ बज़दक, उतना मैं उसमें नहीं हूँ। नहीं तो ऊपर से वो लंबा बहुत हो जाता है इट्स नॉट ब्रीफ हाँ, अब ठीक है वो ठरकी था उसने बरबीना पे डोरे डाले ही वांटेड टू मैरी हर उसका बच्चा नहीं हो रहा वी गेट इट बट देन अब वो घर गाड़ी भी उसको मिल गई अब वो गाड़ी से शोरूम पे चला गया है घर बेचने का सोच रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक्स्ट्रा है हाँ, तो ठीक है, नॉट डाउटिंग एनीवन्स No, इंटेंशन, no, no. बट जरूरी तो नहीं है कि सारे ट्रैक्स आपको जो भेजे जा रहे हैं वो बिल्कुल। सभी आपने एंजॉय करने हैं। तो बिल्कुल, मैं नहीं उसको एंजॉय कर रहा। एब्सोल्युटली मेरे लिए जैसे आप बात करिए स्लो, तो मुझे स्लो तो कहीं से नहीं लगा, नहीं नहीं क्योंकि मेरे लिए हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हाजी मुश्ताक और बारबीना, बिल्कुल और उनकी जिंदगी में एक और डेवलपमेंट हुई। हाँ जब आप उसको पता चल जाता है, पीछे से चौधरी साहब को फोन खड़का हाँ, देते हैं, हाँ। वो तो कहते हैं कि कोई नहीं- बंदा उनको बता देता है कि वो हाँ। वहां पे है, ही सेज ओके खुदाफिज टाटा बाय बाय, कोई दूसरी बात ही नहीं, ये नहीं कि रुक रहा हूँ कि अच्छा कुछ। अब हाजी साहब जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि ही लेफ्ट टाउन बिकॉज ऑफ गफार कि गफार हैड बैड इंटेंशंस ऑफ बरबीना उन्होंने कहा यार ये मुझे नजर नॉट ना आए दैट, क्योंकि उनकी बहन का घर बहन वो का ना हुआ है बट व्हाई बी सो evasive I mean he could be away and still talk to his family या आपको समझ आ रही है बात कि why not talk to them I mean जो बड़ा भाई है जो बड़ा वाला भाई है फिर वो इंसिस्ट करेंगे ना कि आप वापस आए। आप जब किसी से कतई ताल्लुक कर लेते हैं और आप ये कहते हैं कश्तियां जला के आ गए, नहीं वो कि कश्तियां क्यों जलाई क्योंकि नहीं जाना ना उन्होंने वापस, वो ये डील ही ये है। हाँ। ये तो डील करके वो आए गफार के साथ कि ठीक है अब तुझे बारबीना नजर नहीं आएगी। उसने कहा था ना गफार ने कि मुझे क्या करूं, मुझे बारबीना नजर आ जाती है, तो जब तक बारबीना नजर हाँ आएगी बट यहाँ तो पे बहन का मैं घर नहीं यहाँ बस पे मैं ये पाएगा। चाहूंगी और मैं अब सफर मिराज से भी आई एम श्योर इसका कोई मकसद होगा बट यही है। नहीं इस बात का नहीं इस बात को खींचने का या प्रोलॉन्ग करने का या हाजी साहब के वापस ना जाने का या कता ताल्लुक पूरा तोड़ने का विद हिज फैमिली I mean for me it doesn't make sense for somebody like Ghaffar who Haji Saab being so like such a hero should say कि you know hell darling with Ghaffar. beti just come back home हाँ, why are you putting up with him this man has tried to burn you this man is abusive उनको तो नहीं पता ना, he is try to burn her। हाँ लेकिन पता चल जाना चाहिए पता चलना हाँ, चाहिए ये लालची है, ये उनको पता चल जाना चाहिए। हाँ वो तो पता है ना उनको हाँ, कि किस तरह- और ये तो मैंने तब भी आपसे पॉइंट रेज किया था कि उसने जब बारबीना की तरफ मैली आंख हाँ, से देखा हाँ और हाजी साहब को ये बात की, तो उनको तो तभी पता चल जाना चाहिए था यार कि ये तो बहुत ही दो नंबर I आदमी mean है। जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बिठाऊंगा घर भेजने में टाइम नहीं लगेगा I just somebody needs to step in and say कि तुम क्या भिजवाओगे यार हम आपकी मेरी बेटी है हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं कम बैक होम हाँ, तो ये है, ये एक सवाल है, तो ये ये मैंने मुझे भी थोड़ा पहले बॉदर पूछा कर था रहा है मुझे ये ट्रैक का ये पार्ट कि यू नो हाजी साहब why didn't he stay and protect उनको शायद लगा कि जब वो एक दफा इक्वेशन से निकल जाएंगे, बारबीना भी वहां से चली जाएगी, वो भी चले जाएंगे, तो गफार शायद इंसान का बच्चा बन नहीं जाएगा। उनको क्यों ये लगा क्योंकि है? ऐसे लोग इंसान का बच्चा है नहीं तो बनते मासूम ना बेचारे, मासूम ये वो जैसे है उनको लगा कि मासूम तो है काबली लेकिन पुलाव मास- बेच देंगे वो सारा, और नहीं बिका उनका काबली पुलाव नहीं बिका। और आगे हम देख रहे हैं, अब जेलसी आगे वाला देख रहे एलिमेंट हैं आ कि रहा है हाँ, उनके अंदर थोड़ा सा यार। वो आ रहा इत्तेशाम भाई है अगेन हाँ। यार, मैं एक तो जो उनकी वो होती है क्या कहते हैं उसको ग्रूमिंग का उर्दू क्या होता है काट पीट काट हजामत। हिजामत उनकी और डाई भी हो जाता है उनकी हाँ। दाढ़ी और He बाल looked very good जब दोनों and तरफ। the way he came out and went back in it was so cute and अब तो वो बड़ा अच्छा सीन था एंड यू सी, सॉरी बात कर रहा हूँ, सिर्फ दाय वो करके ना, नाउ दे आर अ मोर प्रेजेंटेबल कपल हाँ, आल्सो, हाँ। है ना? दे वो ये became कहती है ना हाजरा के अब ये कोई नहीं कहेगा कि तुम बेटी हो उनकी हाँ। तुम साथ के एक साथ के लग रहे हो मियां बीवी लग इतनी रहे सी हो उस पे, हाँ तो ये बड़ा एक खूबसूरत तरीके के साथ पोर्ट्रे किए ये या चीज। या ये हम देख रहे हैं कि जिन कपल के पास वो रह रहे हैं वो इंट्रूसिव भी हैं थोड़े से अनएथिकल भी हैं थोड़े कितने से से तस्वीरें उनकी लिए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जो कि अब उन्होंने रिलीज कर देनी है
हाँ वो अगला एपिसोड इम्पोर्टेंट है वो जब वो लड़का कहता है कि मैंने इसको मना किया था, मना तो अब किया मैं था। देखना चाहता हूँ कि उसकी हाँ। वाकई में इंटेंशन थी ये या नहीं थी नहीं या नहीं, वो क्या। तो थी, उसने कहा फोन ही इसलिए दिया कि वो खुद ही बनाएगी नहीं वीडियो। लड़के की रोकने की, क्योंकि वो कहता है मैंने इसको रोका था। राइट राइट राइट। मुझे नहीं लगता कि उसने रोका था, बिकॉज वो बहस हम देखते भी हैं। तो लेट्स सी Let's आगे see क्या कि क्या होता है, बट but ये इंटरेस्टिंग है, तो interesting मुझे है। स्लो तो कहीं से नहीं लग कहीं रहा, से भी स्लो नहीं था। बिल्कुल नहीं, सिवाय और बारिंग द बहुत ट्रैक दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वो गफार भी वाला। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार हाँ इसकी बट वजह आई एम से। नॉट इंटरेस्टेड हाँ इन दैट ठीक है, ट्रैक। बट एंगेजिंग बहुत था। हाँ ड्रामा होने ड्रामा। यार वो सीन जब वो आता है पहले दिन तो कम होता है थोड़ा सा, अगले दिन आता है तो भरा हुआ होता है देगचा, यार तो चेहरे के और ऊपर जिस तरीके से एक्सप्रेशन, उठा के रखते हैं, और अब जो कहते हैं ना कि ये बिकेगा, बारबीना को बेचना पड़ेगा। And then he's the one cooking at home and she will go out to sell. हाँ और फिर वो कह रहे हैं ये Role उस पे नहीं आ reversal रहा है, ये तेरे लिए आ रहा है, वो तेरे लिए आ रहा है, काबली पुलाव की तारीफें नहीं हो रही थी, तेरी हो रही तो है। जेलस होना शुरू हो गया। हो गया एक वो। और हम देखेंगे, एक और रुख देखेंगे हाजी साहब हाजी का, साहब वो जहाँ हम बहुत तारीफ करते हैं तशामुद्दीन की, बहुत तारीफ करते हैं सबीना की। I think we have to reiterate that in this episode, I mean, we have to appreciate Nadia Afan and Abdullah Faratullah. Brilliant. we have. We have. Again, reinforce brilliant performances. Brilliant. Abdullah is so good, So good. phenomenal. I loved his scenes. Oh, I really enjoy his बिल्कुल performance. बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छे लगते अब वही बात है ना कि परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं और ऐसे कैरेक्टर्स हम कम देखते हैं। हमने कब लास्ट देखा है एक अफगान रेफ्यूजी को? हैं। Yeah. We haven't. When have we last seen a woman who's waited all her life for this man and who has a student? अच्छा who's हाजी there? मुश्ताक साहब के ना बहुत सारे लोगों की वजह से ना कहीं ब्रेन वॉशिंग भी होती आ रही है। हाँ अब वो जो गेस्ट हाउस वाले भाई हैं हयात साहब, उनके बार बार कहना कि यार कि पैसा तो दो ही चीज़ों से, यार नशा या औरत। यार नशा या औरत, या नशा या औरत, एंड में फिर वही वाली बात नशा या औरत। और अब जब बारबीना बेचेगी खाना तो इन अ वे तो यही हो गया ना, औरत के ऊपर औरत के ऊपर ही आ गया कि वो हाँ, बेच रही है, तो हाँ। यू नो वुमनहुड या किसी तरह से एक कमोडिटी बन Yeah, गई है, yeah. खूबसूरती एक Of औरत course, की। ये सच भी है। ये सच भी है यार, ये कितनी नुआंस राइटिंग है by the way। हाँ। तो एक औरत की खूबसूरती विल बी एबल टू सेल द सेम काबली पुलाव व्हिच ही वाज नॉट एबल टू सेल। Yeah. तो फिर उस वजह से उनकी क्या रिएक्शन होगा, और I आहिस्ता have to say काबली पुलाव बहुत अच्छा लग नहीं रहा था। अच्छा हाँ। I mean, we love काशिफ निसार to bits, लेकिन जब वो खुलता है ना तो यार दम खुलता हुआ चावलों पे हमने भी धुआं देखा नजर है, आना चाहिए था। भपका आना चाहिए था, आना चाहिए एक था। आना दम खुशबू भी पहुंचनी चाहिए थी, मैं तो हाँ, कहूंगा। एक जब दम खुलता है ना तो फिर होता है। ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आमना तक खुशबू पहुंचे और खुशबू से वो बता नहीं मतलब है कि वो एक भपका आना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूँ आप तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए था। हाँ, वो मुझे अफसोस हुआ पहुंचना कि चाहिए नहीं था। पहुंचा। हाँ हाँ नहीं पहुंचा ये। हाँ। और मैं जहाँ तक जितने काबली पुलाव मैंने खाए हैं उनमें जर्दे का रंग नहीं होता। बिरयानी में जो डलता है ना वो काबली पुलाव में नहीं डलता। ठीक है, ये तो स्पेशल रेसिपी है उसकी बारबीना। राइट, नहीं बिक रहा ना फिर। बिक जाएगा बारबीना जब बारबीना जब कुछ भी बेचेगी तो उबले हुए चावल भी के बेचे काबली पुलाव करके तो बिक जाएगा। तो मुझे स्लो तो कहीं से बिल्कुल नहीं, भी नहीं नहीं, लगा। not at मैं all. बहुत एंजॉय की काबली पुलाव की ये बिल्कुल। एपिसोड भी, और मैं हमेशा बहुत एंजॉय करता हूँ, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द और नेक्स्ट। जैसे हाजरा कहती है कि ट्विस्ट कहाँ आएगा इनकी लव स्टोरी में? आने वाला है ट्विस्ट, बारात में पहुंच जाना है। ओहो। By the way, what are the chances of Barbina being pregnant now? Could she be? Yeah, Could sure. that be Yeah, of course. another chapter in their life could as well? be, it Could could that be be. a twist also? It could be. It could be one of the many twists. Absolutely. ये भी हो सकता जी। है। ठीक है, ख्वातीनो हज़रात, हमने जी इजाजत दी है, कुछ और आप दे दें जी इजाजत, रास्ता देख लें खुल गया तो मैं घर चली जाऊं। खुल जाएगा रास्ते Right. का। ख्वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, और हमेशा आप हमारे रिव्यूज़ पे जो फीडबैक भेजते हैं उसका बहुत शुक्रिया। कल आपने, जैसे मैंने आपको कहा, अली सिकंदर के साथ मेरा इंटरव्यू देखा होगा। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आप बहुत सारी हमारी और मज़ीद वीडियोस देखने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।